बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। जो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो। श्री महामती कहे ऐसा जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगू आए बैठी न तखत, लाल आगू आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। नेक कही पहचान श्री महामत कहे ऐसा जी, इसके कहे बयान। श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की नेक कही पहचान, नेक कही पहचान। अब यहाँ से आए बीच हलार देश। प्रणाम सुंदरता जी। फरमाइए पुजारी महाराज। अब यहाँ से आए हल्ला देश। सुंदरता जी, कल आप लोगों ने प्रसंग सुना था कि भुज नगर में कच्छ में सबसे पहले कच्छ आए, तो कच्छ में 4 वर्ष तक सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने अनेक मंदिरों में और अनेक जगह स्थान स्थान पर जाकर के परमात्मा की खोज करते थे 4 वर्ष तक। तो 4 वर्ष हरिदास जी के यहाँ आकर के रहे। तो हरिदास जी ने इनको कहा कि बाल मुकुंद की मूर्ति देंगे। कल आपने सुना था कि किस तरह से हरिदास जी की सेवा करते हैं। उन्होंने कहा इस तरह की सेवा उनसे सहन नहीं होती है, और ये जो सेवा करते हैं किसी को जानकारी नहीं होने देते हैं। सेवा करे न जनावरी, करे आत्म के कारण। तो ये कल आपने प्रसंग सुना था। फिर उन्हें बाल मुकुंद जी की मूर्ति देने को कहा, तो बाल मुकुंद जी की मूर्ति अंतर्ध्यान हो गई थी और स्वयं प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देते थे बाल मुकुंद जी ने हरिदास जी को, और देवचंद्र जी महाराज के स्वरूप की महिमा की पहचान करवाई। कल ये प्रसंग आप लोगों ने सुना था। और फिर उनको बाके बाके बिहारी के वस्त्र सेवा करने के लिए दिया, और उसके पहले ब्रज के भी दर्शन हुए। बाके बिहारी के वस्त्र की सेवा करते थे और ब्रज का चिंतन भी करते थे। तो ब्रज के स्वरूप के दर्शन हुए। तो ब्रज के स्वरूप के दर्शन कब हुए? तो सम्मत 1663 है, और इनकी उम्र 25 वर्ष की है। और लीलबाई के साथ इनकी शादी भी हुई थी, दीक्षा मंत्र भी दिया था उनने। तो सम्मत 1660 में लीलबाई के साथ इनकी शादी हुई। उम्र उनकी 21 वर्ष 7 महीना तब इनकी शादी हुई। उसी दिन दीक्षा मंत्र भी मिला था। और जब ब्रज के दर्शन हो रहे थे, इनकी उम्र 25 वर्ष है और सम्मत 1663 है, उस समय इनको हुए। अब भुज में इनकी दर्शन इनको हुए हरिदास जी के, तो इनके स्वरूप की महिमा की पहचान करवाई। तो हरिदास जी के चरण पकड़ रहे हैं, ये इनको अच्छा नहीं लग रहा। और इनके मन में ये भी आया कि ब्रज की लीलाओं के दर्शन किसी प्रकार होते रहे। इनके मन में भावना आई। तो ये ब्रज की लीलाओं का वर्णन जो है श्रीमद् भागवत में है। तो इनके मन में आई कि भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। पता लगा जामनगर में, तो यहाँ से जाने का भी कारण बनना है कि हरिदास जी के चरण छूते हैं। अब यहाँ से भुज नगर से चल करके देवचंद्र जी महाराज जो है हल्लार देश सौराष्ट्र काठियावाड़ जामनगर में आ गए। कहा नौतनपुरी मिने बहुत जमा भय खेस। सौराष्ट्र काठियावाड़ के अंतर्गत नौतनपुरी जो जामनगर है, वहां पर कायस्थ जाति के लोग, खेस माने जाति, देवचंद्र जी महाराज कायस्थ जाति के हैं। तो इनकी जाति के लोग अनेकों लोग वहां रहते थे। इत माँ बाप आए रहे उत बल भी मारक था जोर। इत माने नौतनपुरी में जामनगर में जब ये
तो वो भी आ गए यहाँ। और वल्लभी संप्रदाय वालों का वहाँ बहुत प्रभाव था। वहाँ दिन से तीर बद रहे वे करने लगे शोर। तीन से तीर अबद रहे। वल्लभी संप्रदाय वालों से सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की ज्ञान चर्चा होती रहती थी। तो ज्ञान चर्चा होती रहती है वल्लभी संप्रदाय वालों से, तो इनका ज्ञान अधिक है देवचंद्र जी महाराज का। तो उनकी ज्ञान देकर के ये लोग ईर्ष्यावश उनकी निंदा करके शोर मचाते हैं। श्याम जी के देहुरे में कथा कहे कांजी भट्ट। अब देवचंद्र जी महाराज ने पता लगाया कि भागवत कहाँ अच्छी होती है। जगह जगह तो भागवत होती थी, जामनगर में, नौतनपुरी में। तो इन्हें पता लगाया कहाँ अच्छी होती है। तो पता लगा कि श्याम जी का मंदिर है, तो कांजी भट्ट जो है बहुत अच्छी भागवत कथा करते हैं। तो अब ये कथा श्रवण करने बैठेंगे। तो कथा श्रवण करने कब बैठेंगे? तो सम्मत 1664 पूर्ण होने को है। तो सम्मत 1665 प्रारंभ होने वाला है। और इनकी उम्र 26 वर्ष की है। तब ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने बैठेंगे। निष्ठा ले सुनने लगे हुए वल्लभियों से खटपट। अब इनने प्रण लिया, निष्ठा नियम पूर्वक ये कथा श्रवण करने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कथा श्रवण को अपनी आत्मा का आहार माना है। तो नित्य नियम से कथा श्रवण करने जाते हैं। और वल्लभी संप्रदाय वाले जो थे उनसे इनकी अनुभूति रहती है। जलपान को तब करें जब आहार देवे आत्म। अब इनने प्रण लिया था कि जलपान या भोजन हम जब करेंगे, जब कथा श्रवण रूपी आहार आत्मा को प्राप्त हो जाए, तो फिर शरीर को भोजन देंगे। तब आहार आकार को देवे न करे कम। जब अच्छी प्रकार से कथा श्रवण रूपी आहार आत्मा को प्राप्त हो जाता है, तो फिर शरीर को भोजन देने में कमी नहीं करते हैं। जो कदी एक दो श्लोक आगे बाचे हुए तिन। इनकी कथा श्रवण करने का नियम कितना दृढ़ था कि इनके आने से पहले अगर कांजी भट्ट जी वो एक दो श्लोक की चर्चा कर लेते थे, तो ये क्या करते थे? तो फिर पुस्तक मंगाए के वे ही सुने वचन। तो फिर भागवत ग्रंथ को खुला करके उसी प्रसंग पर जो इनके आने से पूर्व कहे गए हैं कांजी भट्ट जी, तो उसी प्रसंग को फिर से चर्चा करवाते हैं। ऐसा जान के वे भट्ट तो लो न खोले पुस्तक। अब भट्ट जी समझ गए इनका दृढ़ नियम है, ये बात हमें फिर से कथा करनी पड़ेगी, फिर से भागवत खोल करके उन प्रसंगों उन श्लोकों पर चर्चा करनी पड़ेगी। तो इसलिए ऐसा करते हैं कि जब देवचंद महाराज आ जाते हैं ना, तभी कथा प्रारंभ करते हैं। जो लो श्री देवचंद्र जी ना आवहीं और बात न करें बुजुर्ग। जब तक देवचंद्र जी महाराज कथा प्रांगण में नहीं आ जाते हैं, मंदिर में नहीं आ जाते हैं, तब कानजी भट्ट जो है कोई महत्वपूर्ण प्रसंग पर भी चर्चा नहीं करते हैं। रहे श्रोता शहर के चौधरी और बड़े साहूकार। और श्रोताओं में कौन कौन है? तो चौधरी माने प्रतिष्ठित व्यक्ति लोग, प्रतिष्ठित जो लोग हैं वो चौधरी हैं। और साहूकार माने धनाढ्य व्यक्ति जो है, बड़े बड़े सेठ साहूकार जो है कानजी भट्ट के द्वारा कही गई कथा सुनने आते हैं। सो मारक बलभीम ने होए खटपट हमेशा व्यवहार। खटपट हमेशा व्यवहार। ये सब वल्लभी संप्रदाय के अनुयायी हैं, चौधरी और प्रतिष्ठित जो लोग हैं चौधरी और साहूकार जो धनाढ्य लोग, ये सब वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी हैं। और खटपट हो इन व्यवहार। कौन सा व्यवहार? कानजी भट्ट का ये व्यवहार कि जब तक देवचंद्र जी नहीं आते हैं तब तक कथा प्रारंभ नहीं करते हैं। तो उनका ये व्यवहार देख करके कानजी भट्ट का, तो ये खटपट कर रहे हैं कि ये इनसे रोजी रोटी चलती है का आपकी? तो ये जब तक नहीं आते हैं तब तक आप कथा नहीं करते हो। एक दिवस भट्ट को पूछिया तुम्हारा क्या इनसे रोजगार। सबने मिलकर के एक दिन भट्ट से पूछ ही लिया, भट्ट जी से, क्या आपकी रोजी रोटी देवचंद्र जी चला रहे हैं क्या? जब तक ये नहीं आते तब तक कथा प्रारंभ नहीं करते हो आप। जब लग ए नहीं आवत तो लो करो नहीं उच्चार। जब तक देवचंद्र जी नहीं आते तब तक आप कथा का उच्चारण नहीं करते हो। तब कया कांजी भट्ट ने मुझे न कहूँ की आस। तब कानजी भट्ट ने उन सबसे कहा कि कथा हम रोजी रोटी का साधन नहीं है, हम किसी से ये नहीं चाहते कि हम कथा कहें, कोई मुझे दान दक्षिणा दे, ये हमारा काम नहीं है। मैं आगे पांचत श्याम जी के सुने देवचंद्र जी खास। मैं तो अपनी आत्म कल्याण की भावना से श्याम जी के सन्मुख अब मैं कथा करता हूँ। और ये श्रोताओं में कहें तो विशेष श्रोता जो है वो देवचंद्र जी हैं। मोहे प्राप्त करिए तो तुम सो होए क्या इन गरीब से। तब कानजी भट्ट कहते हैं अगर आप दान दक्षिणा की बात करते हो तो आप सेठ
लोगे तो आप लोगे। ये बेचारा देवचंद्र जी गरीब है, ये हमें क्या दे सकता है। पर तुम कभू मोहे पूछत, आगे पीछे श्लोक कहूँ पर मैं। आपने कभी पूछा है, आप लोग के आने के पहले अगर हम कोई एक दो श्लोक की चर्चा कर जाए तो आपने कभी पूछा है हमको कि इस विषय में कि आप क्या चला था। मैं एक श्लोक आगे कहूँ, कभू आए ना पास होए। तो अगर ये देवचंद जी महाराज न हुए पास में और इनके आने से पूर्व एकाध श्लोक की हम चर्चा कर लें तो देवचंद जी क्या करते हैं। तो घरों जाए फिर पूछत, पुस्तक छुड़ावत तो ये सोए। देवचंद्र जी हमारे घर आते हैं और श्रीमद् भागवत कथा जो ग्रंथ है उसको खुलवा करके पुनः उन विषय पर चर्चा करवाते हैं। इस वास्ते इन आए से मैं करत उच्चार। ये कारण सिर्फ ये इतना ही है, मुझे धन पैसा की नहीं है, ये क्या दे सकते हैं। कारण यही है कि हमारे घर जाएंगे फिर उसी प्रसंग पर चर्चा करवाएंगे, इसलिए हम इतना करते हैं कि इनके आने पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। मैं कहूँ कि आस ना करूँ, मेरे चाहिए न कार व्यवहार। मैं किसी से भी धन पैसा की मैं आशा नहीं करता हूँ। और ये जो ये श्रीमद् भागवत कथा जो है ना, इसे मेरी रोजी रोटी का साधन नहीं है, न मुझे ये कारगर माया कोई भी चाहिए। तब सभी मूंगे रहे, बोलत नहीं कोई। सब जो थे बड़े बड़े साहूकार चौधरी जो थे ना प्रतिष्ठित, सब चुप हो गए कान जी पर कैसा उत्तर सुन करके। कथा सुन घरों पीछे फिरे, रोस जो मन में होए। अब ये सभी लोग जो है कथा सुन करके घर तो गए और देवचंद्र जी महाराज के प्रति इनके अंदर रोष था, ईर्ष्या भाव था, क्योंकि इनके कारण आज हमें नीचा दिखना पड़ा है। छिद्र को ढूंढत रहे, रहे बाहिर दृष्ट अहंकार। रहे बाहर दृष्ट अहंकार, इनको कौन छिद्र दोष छिद्र छिद्रमन दोष देवचंद्र जी महाराज के अंदर दोष ढूंढ रहे हैं। ये बाहर दृष्टि अहंकार है, इनके अंदर जारी दृष्टि भेदभावपूर्ण दृष्टि है, इनको पैसा का अहंकार है, इनको पद का अहंकार है। तो ऐसे अहंकारी व्यक्ति जो है वो क्या करते हैं, अहंकार रूढ़िवादी लोग है, भेदभावपूर्ण दर्शन दृष्टि इनकी। मार्ग को पावे नहीं, रहे रबद को तो तैयार। ऐसे व्यक्ति जो है अहंकारी लोग जो है ना, सत्य मार्ग को नहीं पा सकते हैं। सत्य धर्म की इनके पास कोई बात है ही नहीं, ज्ञान की कोई बात, और बहस करने के लिए तैयार रहते हैं। और देवचंद्र जी को पन रहे, न होए द्वादशी को भागवत। और देवचंद्र जी महाराज का प्रण है, पक्का नियम है कि जब तक भागवत कथा रूपी आहार आत्मा को न मिले तब तक भोजन नहीं करना है। तो द्वादशी पारस के दिन श्रीमद् भागवत कथा नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है, उस दिन व्यास जी के शरीर छोड़ने का दिन है। उस दिन व्यास जी के नाम का भंडारा होता है, सभी लोग खाना बनाने में लगे रहते हैं। तो उस दिन भागवत व्यास जी का शरीर छोड़ने का दिन है, उस दिन कथा नहीं होती है। सात दिन आप उपवास करें, आज आहार न पायो आत्म इत। तो उस दिन बारस के दिन आप उपवास करते हैं देवचंद्र जी महाराज, क्योंकि आज मेरी आत्मा ने कथा श्रवण रूपी आहार नहीं पाया है, तो इस शरीर को हम भोजन क्यों दें। ये तो भांडा आहार का क्यों कर दे आकार। क्यों क्यों दे आहार, ये तो भाड़ा भाड़ा माने पात्र, ये शरीर मात्र भोजन का ही पात्र है, इसको जितना भी डालो कम है। ये शरीर जो है भोजन पात्र के समान है। जब तक मेरी आत्मा कथा श्रवण रूपी आहार से वो निराहार है, उसको आत्मा को खुराक नहीं मिली है, तब ये शरीर को भोजन क्यों दिया जाए। श्री भागवत सुने निष्ठा बंद रही आई को विचार। निष्ठा बंद नियम पूर्वक ऐसा प्रण लेकर के देवचंद्र जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं, और जो श्रवण करते हैं उसी का मनन करते हैं, उसी का चिंतन करते हैं। यह बात उन लोगों ने सुनी अपने कान। ये बात इनका ये नियम जो था कि पारस के दिन ये भोजन व्रत करते हैं और एकादशी को ये भोजन कर लेते हैं, ये नियम इन्हें सुना उन लोगों ने, सेठ साहूकारों ने, प्रतिष्ठित लोग ने, उनको ये इनका अवगुण मिल गया। ए आहार एकादशी को करें, पारस उपवास रहे ज्ञान। और ये देवचंद जी महाराज एकादशी को तो भोजन करते हैं और पारस के दिन व्रत करते हैं। ये निंदा लेके करने लगे विचार। और इनके इस नियम को निंदा का आधार माना इन लोगों ने, और निंदा इनको अब दाव लग गया, इसको अब विचार करने लगे कि अपने हाथ में दाव लग गया। अब इनको बताएंगे कि ये ऐसा क्यों करते हैं। अब दाव हमारा आइया, एक कैसो धर्म व्यवहार। वो तो छिद्र ढूंढते ही थे, एक तो ढूंढते ही रहे, उनको ये दोष मिल गया। अब हमारा दाव आ गया, अब इन पर आप
बताइए कि ये ऐसा कैसे करते हैं। आए सभा में मिलके पूछी कांजी भट्ट से। तो सब मिल करके आए और एक स्वर में सब बोलने लगे कि कांजी भट्ट जी, आपने देवचंद जी को अलग ज्ञान देते हो क्या और हम लोग को अलग ज्ञान देते हो। ऐसा उपदेश तुम दिया जो प्रसाद ले एकादशी में। तो आपने ऐसा ज्ञान उपदेश दिया है देवचंद्र जी को कि एकादशी के लिए दिन भोजन करते हैं। करे पारस को उपवास ये कौन शास्त्रों बताए। और पारस के दिन ये व्रत करते हैं देवचंद्र जी, तो ये ऐसा किस शास्त्रों में लिखा है, किस शास्त्र के आधार पर देवचंद्र जी ऐसा करते हैं। यो देवचंद्र जी करते हैं तो हम तो कहो समझाए। ऐसा देवचंद्र जी करते हैं कि पारस के दिन को ये व्रत रखते हैं, एकादशी को भोजन करते हैं। इस इनके नियम को, ऐसे इनके सिद्धांत को स्पष्ट करके आप बताइए कांजी भट्ट जी। तब कांजी भट्ट ने इन बात दिया उत्तर। तो कांजी भट्ट के लिए भी नया था, वो भी इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा कि आने दो देवचंद जी को, जो वे करे सो समझ के फिर पूछ के देऊं खबर। देवचंद्र जो भी कुछ करते होंगे वो सोच समझ करके ही करते होंगे, इसलिए आने दीजिए देवचंद्र जी को, हम उनसे पूछ करके आपको बताएंगे। यो करते श्री देवचंद्र जी आए विराजे सभा में। अब ये बात चल ही रही थी और देवचंद्र जी महाराज आ गए और कथा प्रांगण में बैठ गए। कांजी भट्टे पूछिया यो श्री देवचंद्र जी से। कांजी भट्ट ने पूछा देवचंद्र जी से कि ये सब ऐसा कह रहे हैं कि आप ऐसा करते हो क्या। करत पारस को उपवास एकादशी को करत आहार। सबने कहा कि आप जो है एकादशी के दिन भोजन करते हो और पारस के दिन आप व्रत रहते हो। मैं तो ये मानी नहीं देवचंद्र जी करणहार। तो कांजी भट्ट कहते हैं कि उन लोगों की इन बातों को मैंने नहीं माना कि देवचंद्र जी ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। तब श्री देवचंद्र जी उत्तर दिया यही बात हम करत। तो देवचंद महाराज ने कांजी भट्ट से कहा नहीं, हम ऐसा ही करते हैं, पारस के दिन जो है उपवास करते हैं और एकादशी को भोजन करते हैं। तब सबों ने कहा अर्थ कहो हम समझत नहीं इत। हम समझत नहीं, तो सबने मिलकर के कहा आपके इस नियम को आप स्पष्ट करके समझाइए हमें, हम आपके इस नियम को समझ नहीं पा रहे हैं। पर इतना हम समझत हैं जो श्री भागवत दरखत। सबने मिलकर के कहा ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है ना, ज्ञान रूपी विशाल वृक्ष है और ताकि एक डार को कोई बिरला पहुंचत। तो उसकी तत्व ज्ञान की जो डाली है, अन्य को भागवत कथा श्रवण करने वाले श्रोताओं में से कोई एक बिरला ही श्रोता उस तत्व ज्ञान की डाली को पकड़ सकता है। पर तुम पात पात की रग में है दरखत विस्तार। दरखत विस्तार है। पर देवचंद्र जी वो सब मिलकर के कह रहे हैं देवचंद जी महाराज से, पर देवचंद्र जी आप तो उस दरखत जो ज्ञान का विशाल वृक्ष है, ज्ञान वृक्ष, उसकी एक शाखा अनेकों शाखाएं हैं और शाखाओं में अनेक टहनियां हैं और टहनी में पत्ते लगे और पत्तों के अंदर जो रग होती है ना, नसें, उन सब में तुम फिरवरे हो। अर्थात हे देवचंद्र जी, ज्ञान रूपी विशाल वृक्ष श्री भागवत कथा है, उसमें अनेकों स्कंद है और अनेकों स्कंद में अनेकों अध्याय है और अध्याय प्रत्येक अध्याय में अनेकों श्लोक है। उन प्रत्येक श्लोक का तुम्हें ज्ञान है, उन सभी श्लोकों में तुम फिरवले हो, तुम्हें प्रत्येक श्लोक का तुम्हें ज्ञान है। तहाँ तुम सब में फिरवले ऐसो औरन को नाही विचार। संपूर्ण श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी विशाल वृक्ष है, उनके स्कंद अध्याय श्लोक में सब जगह तुम फिरवले हो, उन सब का ज्ञान तुम्हारे पास है। ऐसा और उनका नहीं विचार है, ऐसा मनन, ऐसा चिंतन किसी और ने नहीं किया है। कहा ये तो तुम कहते हो शास्त्रों ये तो तुम कहते हो शास्त्रों के वचन। फिर सबने मिलकर कहा कि इसका जब आप उत्तर दोगे ना, तो आपका उत्तर शास्त्र सम्मत होगा और उस शास्त्र सम्मत का आपका नियम कहोगे उसको हम स्वीकार कर लेंगे। ताको साच जान के ये दे समझाए मन। समझाए मन, वो सब मिलकर के बोलने लगे कि आप जो भी उत्तर दोगे आपका सिद्धांत शास्त्र के अनुसार होगा और शास्त्र के अनुसार आपका सिद्धांत होगा, उसको हम स्वीकार कर लेंगे और अपना मन को समझा लेंगे। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा हम लिया ऐसा ब्रह्म। देवचंद्र जी महाराज ने उत्तर दे
देते हुए कहे कि हमने ऐसा प्रण लिया है। क्या प्रण लिया है भागवत आहार आत्म को जो लो सुनने न पावे मन, जो सुनने न पावे मन। श्रीमद् भागवत कथा जो है ये श्रवण करना आत्मा का आहार है, और आत्मा का आहार है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना। जब तक मन लगा करके श्रीमद् भागवत कथा को हम श्रवण नहीं करते हैं, तब तक हम इस आकार को भोजन नहीं देते हैं। सो भागवत द्वादशी को तुम नहीं बाचत, भागवत कथा द्वादशी के दिन, 12 के दिन आप नहीं पान करते हो, कथा नहीं होती है, तो मेरी आत्मा इस आहार से मतलब भूखी रहती है, निराहार रहती है, तो मेरी आत्मा तृप्त नहीं है, आत्मा भूखी है, तो इस शरीर को हम भोजन क्यों दें? मैं तब आकार को आहार न देवत, इसलिए मैं अपने शरीर को भोजन नहीं देता हूँ, इसलिए मैं 12 के दिन व्रत करता हूँ। और एकादशी को लेत प्रसाद ताको भेद इतना जानत, और एकादशी के दिन हम परमात्मा का प्रसाद लेकर के और भोजन करते हैं, उसका हम रस नहीं जानते हैं। कोट एकादशी एक सीत के तुल्य न आवत, कोट एकादशी एक सीत के तुल्य न आवत। कोट माने करोड़ों एकादशी का व्रत कर लो आप, करोड़ों एकादशी का व्रत जो है परमात्मा के प्रसाद के एक कण की तुलना में वो करोड़ एकादशी का व्रत ठहर नहीं सकता है। श्री पारब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ श्री भागवत, भागवत क्या है? श्री कृष्ण लीला, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला के आनंद का रस है। जो 10वां स्कंद 9वां स्कंद है वो परमात्मा की लीला का आनंद का ही रस है। ऐसा रस पान करने के बाद फिर हम व्रत का साधन करें, जो व्रत स्वर्ग का साधन है। तिनको सुन के स्वर्ग का ये सब साधन करत, ऐसी परमात्मा की लीलाओं को सुनने का बाद ये व्रत वगैरह क्या है? स्वर्ग का साधन है। और जो अखंड लीला है, ब्रज की लीला, रास की लीला, ऐसे अखंड लीला का पान करने के बाद जिससे आत्मा मुक्त हो जाती है, ऐसे अखंड लीला का रस का पान करने के लिए वो परमात्मा श्री कृष्ण की लीला का पान करने के बाद ये तो स्वर्ग का साधन है। और स्वर्ग जो है नैमित्तिक प्रलय में सब नष्ट हो जाता है, स्वर्ग तक सब नष्ट हो जाता है नैमित्तिक प्रलय में। ये श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है। तो वो अखंड मुक्ति पा जाती है आत्मा, तो ऐसा साधन छोड़ करके स्वर्ग का साधन करते हैं। तो स्वयं एकादशी कहती है, नारद पंचतंत्र में स्वयं एकादशी कहती है कि जो मनुष्य मेरा व्रत करते हैं वह भी सामान्य परमात्मा के प्रसाद के प्रताप से परमात्मा को प्राप्त करता है। परमात्मा के प्रसाद के बगैर परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। व्रत, तीर्थ, नियम, यज्ञ, धन और दक्षिणा आदि पुण्य भी परमात्मा के प्रसाद के बराबर नहीं है। प्रेम और श्रद्धा पूर्वक परमात्मा के प्रसाद के अंके एक सीख को भी मनुष्य प्राप्त करता है। उस पुण्य के आगे एकादशी का पुण्य का हिस्सा भी क्या है? हे मुनियों, हे विद्वानों, अन्य मनुष्य व्रत, यज्ञ और अन्य क्रियाएं परमात्मा के प्रसाद के सामने तिनका के समान है। इसलिए परमात्मा के प्रसाद का त्याग नहीं करना चाहिए। कदाच परमात्मा के प्रसाद का अन्य कोई दिन त्याग हो जाए, उस दिन मनुष्य का दिन निष्फल जाता है। उसमें भी विशेष ब्राह्मण का दिन निष्फल जाता है। उत्तम मनुष्य जो नित्य परमात्मा को समर्पित करके अन्न का भोजन करते हैं, उनको देखकर मैं एकादशी भी पवित्र बन जाती हूँ। व्रत, तीर्थ, तप, यज्ञ, दान, सम और दम आदि क्रियाएं जो जितना भी मनुष्य परमात्मा के प्रसाद के सामने मानता है वो मनुष्य अधम है। ऐसे मनुष्य को स्पर्श करना भी पाप है। अर्थात परमात्मा का प्रसाद सभी क्रियाओं से उत्तम है। व्रत वगैरह स्वर्ग का साधन है, मोक्ष का साधन नहीं है। एक शीत झूठ को ब्रह्मा जैसा जल में मीन हो आया, एक झूठ को सीमा पानी दिखावे, बालों को जलू न कराया। महाप्रसाद की महिमा है। स्वयं एकादशी कहती है कि जो परमात्मा प्रसाद को ग्रहण करता है, मैं एकादशी उनके दर्शन करके तृप्त हो जाती हूँ। तब कांची भटे गया कि वो इनका उत्तर, भट्ट ने कहा कि देवचंद्र जी महाराज ने जो कहा है कि श्री कृष्ण परमात्मा की लीला का आनंद का रस श्रीमद् भागवत है, जो आत्मा को मुक्त कर देता है। और स्वर्ग वगैरह साधन तो क्षणिक है, ये नैमित्तिक प्रलय में नष्ट हो जाने वाला है। ऐसा परमात्मा की लीला का रस का पान करने के बाद
और फिर स्वर्ग का साधन। तो जब इन्हें ऐसा कहा तो गद्दियों का जवाब न आया ताहू को दंदन कया यो क्या जवाब देते? उसकी जवाब नहीं दे पाए वो लोग, तो कहते धन्य हो भैया, आप ही धन्य हो। बोलो सतगुरु महाराज की। इन भांत चर्चा में रहते हैं एक रस। इस प्रकार एकदम चित्त से श्री सदगुरुदेव चंद जी महाराज भागवत कथा श्रवण का पान कर रहे हैं। निर्णय नो झरत है जो वाणी सुने सरस। वाणी सुने सरस, सरस माने अच्छी गुजराती शब्द है सरस। तब जब श्रीमद् भागवत कथा का सार गर्भित को जब प्रसंग सुनते हैं तो उनके नैनों से नीर झरते हैं। यो 14 वर्ष निष्ठाबंध वचन ग्रहे संसार। वचन ग्रहे संसार। इस प्रकार निष्ठाबंध नियम पूर्वक हम 1 महीना में भी नहीं आ पाते हैं नियम पूर्वक। आज हमारा ये हो रहा, आज मेहमान आ गया, ये हो गया, हम 1 महीना भी लगातार नहीं। हमारी सुभान सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने 14 वर्ष निष्ठा पूर्वक श्रीमद् भागवत के जो ज्ञान का जो सार गर्भित सार है, प्रसंग महत्वपूर्ण प्रसंग का सार जो है उन्होंने ग्रहण किया। या उपरांत कृपा भई ताको कहो विचार। तो विचार है। श्री महामती लालदास जी कहते हैं कि 14 वर्ष निष्ठा भागवत कथा को श्रवण करने के उपरांत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ऊपर कृपा होनी है। उसका अलग अगले प्रकरण में आप प्रसंग सुनेंगे। श्री महामती कहे साथ जी नौतनपुरी की हकीकत। श्री महामती स्वरूप स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी कि नौतनपुरी का प्रसंग आप सुन रहे हो। और जो आगे की कहूँ भाई जो भी तक इत, जो भाई जो भी तक इत, और आगे इसके और होना है नौतनपुरी में। जो भाई जो भी तक इत माने नौतनपुरी में जो और भी वृतांत होना है, वहाँ स्वयं पार रूप श्री कृष्ण इनको दर्शन देकर के महामंत्र देंगे। ऐसा प्रसंग जो होना है उसको आप अगले प्रकरण में सुन रहे हैं। तारतम प्रकाश भागवत श्रवण। अब कहूँ श्री देवचंद्र जी की जो बातें मूल बुजुर्ग। श्री देवचंद्र जी की जो बातें बड़ी बुजुर्ग है, बुजुर्ग माने महत्वपूर्ण है। अब देवचंद्र जी महाराज का वो प्रसंग हम बताने जा रहे हैं। स्वामी लालदास जी कहते हैं कि उनके जीवन काल में जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है उसका प्रसंग इस प्रकार में सुनेंगे। जो मेहर सैयों पर करी सुभानुल हक। तो क्या महत्वपूर्ण प्रसंग होना है कि सुभानुल हक कृपा पात्र हमारे मेहर हमारे पर कृपा करने वाले ऐसे सुभानुल हक जो पूर्ण परमात्मा है, उन्होंने वही ब्रह्मनाथ पर जो कृपा की है, मेहर की है, उसका प्रसंग सुनेंगे। पर वो मेहर कब की है? 14 वर्ष निष्ठाबंध सुना श्री भागवत जब कृपा कब होनी है? 14 वर्ष निष्ठाबंध आप देवचंद्र जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे, उसके उपरांत ये कृपा होनी है। चित आवेश लीला भई सब नजरों आया तब। चित आवेश लीला भई सब नजरों आया तब। चित्त में आवेश लीला कब होनी है? सुंदर साथ जी जब श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनको दर्शन दे करके सारी हकीकत उनके आत्मस्वरूप पहचान करवा करके उनके जब हृदय में विराजमान हो जाएंगे तब आवेश लीला का अवतरण होना है। तब नजरों आया सब धनी बैठेंगे ना तो आगे आएगी चौपाई कि नजरों आएगा। क्या आएगा? नजर परम धाम आ जाएगा नजर में। आवेश लीला का अवतरण धनी जब बैठेंगे तो आवेश लीला का अवतरण होगा। तो नजरों आया सब अखंड परम धाम की लीला याद आएगी, उनको नजर में आ जाएगी प्रत्यक्ष रूप में, और आपको देखा वर्णन करेंगे। ब्रज की अखंड ब्रज की लीला उनको नजर में आ जाएगी और अखंड रास की लीला उनके हृदय में आ जाएगी। तो ये कब होना है? जब श्री कृष्ण परमात्मा इनको दर्शन दे करके उनके हृदय में विराजमान हो जाएंगे तब आवेश लीला का अवतरण होना है। तब कसनी बड़ी आकार को इन समय इन ठोर। उसके पूर्व इनकी कसौटी होनी है, परीक्षा में पास होना है, तब आवेश लीला का अवतरण होना है। तो इस समय इन ठोर मैंने नवतनपुरी के अंदर जब श्री भागवत कथा श्रवण करने जा रहे हैं ये, उस समय इनके शरीर का कष्ट के द्वारा कसौटी होनी है। पर नजरों कछु न आया दज्जा लड़ने लगा जोर। लड़ने लगा सोए नजरों कछु न आया। पर जो इनको बुखार आना है और कष्टकारक बुखार है, पर बुखार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। नजरों को सुना आया मतलब उसकी तरफ ये ध्यान नहीं दे रहे हैं और दज्जाल लड़ने लगा सोए। तो दज्जाल कौन है? इस जो भी परमात्मा के मार्ग में बाधा आए वो दज्जाल का ही रूप है।
तो ये दज्जाल कौन है? बुखार है। बुखार दज्जाल जो है वो आ गया और इनसे संघर्ष करने लगा। पर ये संघर्ष ऐसा जबरदस्त करेंगे देवचंदी महाराज कि वो कथा श्रवण करने का नियम नहीं भंग होने देंगे। यहाँ ज्वर आने लगा एक लंगन भरी दोए। यहाँ ज्वर आने लगा, ज्वर माने बुखार। देवचंद्र जी महाराज को कथा श्रवण करने जा रहे हैं, उस समय तो बुखार आने लगा। बुखार जब आता था उस समय 350 वर्ष पहले, तो क्या होता था? ना डॉक्टर वगैरह नहीं था, तो क्या होते थे? भोजन का क्रम रोक देते थे। भोजन का क्रम रोक देने से भोजन में नशा होता है, अन्न में गैस होता है, तो भोजन न करने से आप जो नाड़ियां है वो निर्मल हो जाती है, तो बुखार उतर जाएगा। तो कहीं उन्हें एक दिन भोजन नहीं दिया। श्रवण भंग ना करे कान बांध सुनने जाए सोए। कथा श्रवण करना बंद नहीं करते हैं और हवा न लगे इसलिए कान बांध करके भागवत कथा श्रवण करने जाते हैं। 3 4 5 बही ज्वर न छूटे जब। 3 4 5 दिन हो गए और फिर भी बुखार नहीं उतर रहा है। 4-5 दिन से भोजन नहीं किया है। ये तो जाए सुनने सेवा न छोड़े तब। ये सेवा न छोड़े तब, ये तो भागवत कथा श्रवण करने जाते ही हैं। ये सेवा कौन सी सेवा? श्रवण भक्ति की सेवा ये नहीं छोड़ रहे हैं। यूं करते 10-12 लो लंगन भई जोर। 10-12 इस प्रकार 10-12 लंघन हो गए। भोजन नहीं किया है फिर भी कथा श्रवण करने जाते हैं। सुंदर सागर में लिखा है कि 22 लंघन हुई। सुंदर सागर में जो देवचंदी महाराज की ही तक है सुंदर सागर, उसमें लिखा है कि 22 लंघन हुई। अब 10-12 भी मिलाओ, 10 और 12 22 हो जाते हैं। तो मतलब 22 दिन तक इन्हें कुछ भी नहीं खाया, फिर भी कथा श्रवण करने जाते हैं। हमारे एक दिन सर दर्द होने लगे ना, जब कुछ प्रॉब्लम आ जाए, आज नहीं जाना, आज तो हमारी तबियत ठीक नहीं है। सुभान हमारे क्या कर रहे हैं? 22 दिन तक भोजन नहीं किया है, क्रम रुका है, फिर भी कथा श्रवण करने जा रहे हैं। ए भागवत सुनन का कछु न छोड़े ठौर। कछु न छोड़े ठौर माने वो स्थान जहाँ भागवत हो रही है, कांजी भट्ट के यहाँ श्याम जी के मंदिर में, वहाँ कथा श्रवण करने अवश्य जाते हैं। मधु मेहता तभी को बुलाए दिखाया हाथ। मधु मेहता पिताजी हैं, जब देखा कि 22 दिन तक इन्हें कुछ खाया नहीं और बुखार नहीं उतर रहा है, तब फिर ने क्या किया? कभी माने वैद्य को बुलाया और वैद्य को बुला करके नाड़ी प्रशिक्षण करवाया। तभी वो खद दिया जतन करो इन साथ। इनका हाथ दे करके, नाड़ी दे करके वैद्य ने इनको औषधि दिया और औषधि देते हुए कहा कि जतन करना है, परहेज पालना है। परहेज करना है तो परहेज क्या करना है? वायु लगने ना दो जतन करो इन पर। वायु लगने ना दो जतन करो इन पर। इनको ये परहेज करना है, इनको हवा नहीं लगनी चाहिए। हवा लगेगी तो क्या होगा? तब कुंवर भाई जी ने हाँ तो सने पास हो गया, वो है क्या? अच्छा, तब कुंवर भाई ने कहा ये अभी जाए भागवत पर। कुंवर भाई ने कहा आप कहते हो कि भागवत कथा श्रवण न करने जाए, हवा लगेगी। अरे ये तो समय होने दो, देवचंद जी को भागवत कथा का समय होगा, तुरंत भागवत कथा सुनने जाएंगे। तब बैग औखद को इनसे लिया फिर। ऐसे सुनकर के वैद्य ने वो औषधि वापस ले ली, क्योंकि मैं बदनाम हो जाऊंगा। इन्हें कैसे आपको औषधि दी? ये हवा लगने से कुछ सन्निपात हो गया। इन्हें वाय से सन्निपात होए मैं ना हूँ दूजी बेर। इनको हवा लगने से सन्निपात हो जाएगा। आज की भाषा में हम निमोनिया कहते हैं। सर्दी लगने से हवा रुका रही है, हवा लगेगी तो निमोनिया हो जाएगा। तो इसलिए मैं दोबारा फिर इनको देखने भी नहीं आऊंगा। तब मधु मेहता ने कहा करेंगे हम जतन। मधु मेहता पिता ने कहा कि इनकी हम देख रेख अवश्य करेंगे, इनको परहेज अवश्य करवाएंगे, क्योंकि मेरा तो एक ही बेटा है, तो हम इनको अवश्य हम नहीं जाने देंगे। हम क्यों जाने देंगे? रखना है या कोतन? रखना है या कोतन? मेरे एक ही पुत्र है, हम इनको क्यों भागवत कथा श्रवण करने जाने देंगे? मुझे तो इनका शरीर की रक्षा करनी है। तब देवचंद्र जी ने कहा मैं न रहूं क्यों कर। देवचंद्र जी कहते हैं मैं किसी प्रकार रुकने वाला नहीं हूँ, मैं तो कथा श्रवण करने जाऊंगा ही। धर्म राखे दे है जवाब दे क्यों कर। देवचंद्र जी महाराज पिताजी से कहते हैं कि धर्म का पालन करने के लिए तो हमें शरीर मिला है। ये बेजवाबियों देवही थे राखे हुए धर्म। पिताजी कहते हैं बेटा तुम्हारा शरीर रहेगा तभी तो तुम धर्म का पालन कर पाओगे।
इनकी मत माया में अधीन रहे कर्म। अधीन रहे कर्म। किसकी मत माया में? पिताजी की। पिता मत्तु मेहता की बुद्धि जो है माया से भ्रमित है, अधीन रहे कर्म। कर्म क्या है? मेरा पुत्र। पुत्र का मोह है इनको, इसलिए ये कहे कि शरीर रहेगा तो तुम धर्म का पालन कर पाओगे। वेग तो तब उठ गया काढ़ा पिलाया जब। महाराज को जब काढ़ा पिलाया गया तो अपने सामने काढ़ा पिला करके वैद्य जो है अपने घर गया। बकत हुआ सुनने का कान मूंद लाठी ले चले तब। जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का समय हुआ तो हवा न लगे इसलिए कान बांधा, और कमजोर है, खाना नहीं खाया है कई दिनों से, तो लाठी का सहारा लेकर के चलने के लिए तैयार हो गए। मतु मेहता कुंवर बाई बहुत तक रहे बरज। बहुत तक रहे बरज। मतु मेहता पिताजी, माता कुंवर बाई जो है बहुत रो रहे। बेटा देखो वैद्य ने कहा है कि हवा लगने से तुम्हारी तबीयत और भी बिगड़ सकती है, इसलिए मत जाओ, कथा श्रवण करने मत जाओ। पर ये नहीं मान रहे हैं। एक ऐसे हूँ माने नहीं आत्म साधन करज। ये नहीं मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे? आत्म साधन करज है इनको, तो आत्म कल्याण की भावना है, और इसलिए ये श्रीमद् भागवत कथा को आप साधन मान रहे कि आत्म कल्याण कहीं मार गए। तब घर में रुद्र की बाहर दे द्वार खड़ा मतु मेहता आप। जब ये नहीं मान रहे, देवचंद नहीं मान रहे, माता पिता की बात नहीं मान रहे हैं, तो क्या किया? घर के अंदर बंद कर दिया देवचंद महाराज को, और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, और बाहर दरवाजे पर मतु मेहता पिताजी खड़े हो गए। श्री देवचंद्र जी पुकार ही बड़ो दुख पायो ताप। देवचंद्र जी पुकार कर रहे, पिताजी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। एक तो बुखार है, तो बुखार से भी दुखी थे और जाने नहीं दे रहे हैं, इस बात से भी दुख है, तो दोनों दुख इनके पास है। रे मूर्खों में मरने का नहीं, मेरा देखोगे आकार। माता पिता से कहते हैं अज्ञानियों, मैं वहां जाने कथा सुनने जाने के लिए मैं मरने वाला नहीं हूँ। मेरा अगर नहीं मुझे जाने दोगे तो मेरी आत्मा वहां जाएगी, और ये निष्प्राण शरीर आपके हाथ लगेगा। उत मेरी आत्मा जाएगी और नहीं विचार। और नहीं विचार है, मेरी आत्मा तो कथा श्रवण करने जाएगी, आप नहीं जाने दोगे। ये निष्प्राण शरीर ही आपके हाथ में लगेगा। मेरे मन में कथा श्रवण करने के अतिरिक्त कोई भी विचार नहीं है। ये क्यों ये माने नहीं तब गिरे पिछले पाए। माता पिता नहीं मान रहे, किसी बात तरह से ये बात नहीं मान रहे, तो इनके अंदर कमजोरी तो थी, इतने दिन से भोजन नहीं किया था, तो ऊपर से नहीं जाने दे रहे, तो क्रोध भी है, तो क्रोध और कमजोरी के कारण पिछले पाप करके गिर पड़े। खम्मा खम्मा माता गए गिरे भमरी पाए। गिरे भमरी पाए। खम्मा खम्मा बेटा, खम्मा खम्मा, धैर्य रखो, धैर्य रखो। और ये तो भमरी चक्कर खाकर कमजोर तो है ही है, और जाने नहीं दे रहे, क्रोध भी साथ में, तो चक्कर आकर के धरती पर गिर पड़े। तब कुंवर भाई ने शोर करो कठिन खुलाए द्वार। तब इनकी ऐसी दशा देख करके देवचंद महाराज की माता ने शोर किया, चिल्लाई, मतु मेहता को देखो देवचंद्र जी क्या हालत हो रही है, दरवाजा खोलो। और माता ने कठोर वचन कह करके मतु मेहता से दरवाजा खुलवा लिए। आकार आंखें फिर गई कछु न आवे विचार। चक्कर आकर के गिर पड़े थे, इनकी आंखों की पुतली फिर गई थी, और कुछ भी माता पिता को इनकी ऐसी हालत देकर के कोई भी विचार नहीं आ रहा, कुछ भी सूझ नहीं रहा है। ओ श्री देवचंद्र जी पुकार सुना में गाने। मतु मेहता कान में, ओ देवचंद्र देवचंद्र करके पुकार लगा रहे कान में। एक कछु ना सुनत न सके कहूँ पहचान। इनकी तो ऐसी अवस्था हो गई थी, ये बेसुध हो गए थे, तो न किसी को पहचान पा रहे थे, न किसी बात सुन रहे थे। तुम जाओ सुनने श्री भागवत बट के बुलौआ आए। फिर कान में कहा मतु मेहता जी ने देवचंद्र के, उठो देवचंद्र, तुम कथा भागवत कथा श्रवण करने जाओ, देखो भट्ट जी ने बुलावा भेजा है। तुमको कोई न रोक ही चलो पहुँचावे। अब आपको कोई नहीं रोकेगा कथा में जाने के लिए, चलो हम आपको पहुँचाए, पिताजी कह रहे हैं। एक आध घड़ी पीछे कछुक भय सावचेत। एक आध घड़ी पीछे कछुक भय सावचेत। एक घड़ी 22 मिनट की होती है, तो एक आध घड़ी अर्थात 10-15 मिनट बाद कुछ सावचेत हो गए, सचेत आ गया। तब उठ बैठे वे मुख हो गया सुबेद। बैठ गए, और इनकी कमजोरी के कारण इनका
उनका मुखमंडल जो है सुपेत हो गया था। जाओ सुनने को भागवत कोई न बरजे तुम। पिताजी ने कहा हे देवचंद्र जाओ भागवत कथा श्रवण करने के लिए तुम जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लाठी पकड़ थाड़े वे कहूँ तो बचावे हम। अब देवचंद्र जी महाराज कमजोर हैं, भोजन नहीं किया है कई दिनों से, तो इसलिए लाठी का सहारा लिया और कान बांध करके वहां जा रहे भागवत कथा श्रवण करने के लिए। पिताजी कह रहे तुम कहो तो हम तुम्हें भेजने जाएं। श्री देवचंद्र जी बोले नहीं, चले श्याम जी मंदिर द्वारे। चले श्याम जी मंदिर द्वारे। और देवचंद्र जी कुछ नहीं बोल रहे, पिता ने कहा कुछ जवाब नहीं दिया और श्याम जी के मंदिर की ओर कथा श्रवण करने के लिए चल पड़े। तो अब वृतांतावली में है लिखा है कि देवचंद जी महाराज को मधु मेहता साथ में लेकर के जा रहे हैं वहां, और साथ में लेकर के जब गए तो क्या हुआ, भट्ट जी ने देखा मधु मेहता को आते हुए, उनको आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप भट्ट जी आप कैसे आए यहाँ पे? भट्ट जी ने कहा मेहता जी से कि आप कैसे यहाँ आए? तो उन्हें क्या बताएं, श्री कृष्ण की कृपा से मुझे एक ही पुत्र मिला है और आज उस पुत्र को मैं श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित करने आया हूँ। देखो नहीं इनकी कैसी हालत है, 22 दिन से कुछ खाया भी नहीं है और फिर भी कथा श्रवण करने के लिए हम लेकर के आए। तो भट्ट जी ने कहा ये तो प्रतिदिन आते हैं, इनकी तबियत के बारे में मुझे कुछ जानकारी भी नहीं है, ये तो प्रतिदिन भागवत कथा श्रवण करने आते हैं। अगर मुझे ये पता होता कि इनकी ऐसी हालत है, भट्ट जी कह रहे तो मैं आपके घर आकर के इनको कथा सुना जाता। तो इस पर देवचंद जी ने कहा कि अच्छा हुआ आप नहीं आए, क्योंकि 14 वर्ष निष्ठा का जो फल मिलने वाला था उस फल से हम वंचित हो जाते। प्यासा कभी कुआं जो है प्यासे के पास नहीं आता है, प्यासा ही कुआं के पास जाता है। देवचंद जी महाराज इस प्रकार कहा। आए बैठे सभा में सुनत श्रवण उस्तवार। अब ये कथा में आ गए, बैठे हैं श्याम जी के मंदिर में, तो ध्यान से तन्मय होकर के भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं देव जी महाराज। जब भागवत सुन के फिर के आए घर, भागवत कथा श्रवण करके जब वापस घर लौटे तब क्या हुआ, तभी चैन जो पाया थाड़ा रया न ज्वर। ये तो परीक्षा की घड़ी थी, परीक्षा में पास हो गए, बुखार जो स्थिर नहीं रहा और उनको बुखार उतर देने लगा तो इनको चैन आ गया शरीर में। फिर यहाँ से पचलिया होए चली फुर्सत। बुखार से फुर्सत हो गए, बुखार उतरने लगा, उतर गया। तो अब यहाँ से पत्थर पुष्टिकारक भोजन अब देवचंद जी महाराज लेना प्रारंभ कर दिया। दिन दिन चढ़ते गए यही कसनी की हद। यही कसनी की हद, हद माने सीमा। दिन प्रतिदिन इनके स्वास्थ्य में सुधार होता गया और ये कसौटी की जो सीमा थी वो कसौटी की सीमा वो यही तक थी। वो कसौटी में इस सीमा को पार कर गए, कसौटी में पास हो गए, पार हो गए कसौटी में। दिन 10-15 हुए कथा सुनत है कान। अब 10-15 दिन हो गए, इसके बाद स्वस्थ थोड़ा ठीक हो गया, इंद्रियां निर्मल हो गई। अब ये जब कान से 10-15 दिन हो गए श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए तो क्या होना है, तहाए दीदार दिया तुमको है मेरी पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु नित्यानंद स्वामी की। कहाँ माने जहाँ भागवत कथा श्रवण कर रहे थे श्याम जी के मंदिर में, कहाँ आए, मतलब श्याम जी के मंदिर में ही आकर के स्वयं दर्शन दे रहे, पूर्ण परमात्मा के स्वरूप श्री कृष्ण इनको दर्शन दे रहे। तो बता रहे हैं कि कौन ने दर्शन दिया, वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। आने वाला स्वरूप जिसने दर्शन दिया वो कौन है, स्वामी लालदास जी कहते हैं वह किशोर अवस्था वाले अत्यंत सुंदर वही श्री कृष्ण है जो स्वरूप खेला वृंदावन। नित्य वृंदावन में जो रास रमण किया था किशोर अवस्था वाले श्री कृष्ण ने, वही स्वरूप ने आकर के दर्शन दिया। तो वृंदावन में उन्हें दर्शन दिए थे, उन्हें रास किया था अक्षर आत्म जो हरिनाम, अक्षर आत्म जो हरिनाम, वो श्री कृष्ण के अंदर वो शक्ति थी, वही शक्ति अब यहाँ करके हम दर्शन दे रही है। देव श्री देवचंद्र जी ने कहा जैसी गवाई गई मन। उनके स्वरूप को देख करके देवचंद्र जी के मन ने जो साक्षी दिया वही उन्होंने कह दिया, क्या कहा, तुम हमारे खावंद एक जानत है हम। तुम हमारे खावंद एक जानत, आप हमारे
आत्मा के प्रियतम हो, हम इतना ही जानते हैं। कभी क्यों अंधेरे में भी अगर पत्नी को आवाज दे तो पत्नी पहचान जाएगी ये मेरे पति की आवाज है। ये कालमय का ब्रह्मांड कैसा है, अंधकार में है, अंधकार में ब्रह्मांड में। और श्री कृष्ण जी पुकार रहे हैं कि तुम्हें मुझे पहचानती हो, आवाज पहचान नहीं है ना, तुम तुम्हारे प्रियतम हो, मेरी आत्मा की प्रियतम हो। आपको पहचानत हो कौन कहाँ से आए तुम। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे देवचंद्र, तुम अपने आप को पहचानते हो, अर्थात अपनी आत्मा को पहचानते हो। तुम्हारी आत्मा कौन है, ये आत्मा कहाँ से आई है। कलशवाणी में धनी ने कहा, स्वयं तू कौन, इत आई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की, दृढ़ कर कहो वचन। ये 5 प्रश्न पूछे उसमें कि तुम कौन है, तुम्हारी आत्मा कौन है, कहाँ से आई है, कौन है तुम्हारा प्रीतम, आत्मा का प्रीतम कौन है, वो कहाँ से, किसने भेजा, तुम आई क्यों कर, किसने भेजा, तो तुम्हारा वतन कहाँ है, तुम्हारा घर, आत्मा का घर कहाँ है। ये 5 प्रश्न। तो 5 प्रश्न का जवाब एक ही प्रश्न, एक ही उत्तर में है कि तुम हमारे खाओ। तो तुम्हारा घर, तुम्हारा प्रीतम कौन है, आप हमारे अंदर, तुम विवाह मिलूंगी, तुम हमारे पति हो, तो तुम और क्यों कराई, तो आपने भेजा तेल देखने के लिए, तो हम आए। और तुम्हारा घर कहाँ है, किसने, जहाँ आपका था हमारा वतन, जहाँ प्रीतम रहते हैं, कोई तो हमारा घर है, क्योंकि मेरी अंगना, मैं आपकी अंगना हूँ, मैं दुल्हन हूँ, तो जहाँ दूल्हे का घर होगा वही तो हमारा होगा ना, वही वतन मेरा है। तो ये सारे जवाब एक ही पर उत्तर में आ गए, मैं तुम्हारा, हम आप इतने, हम इतने जानते कि आप हमारे काबिल हो। इतना हम जानते हैं जो धनी हमारे तुम। ये उत्तर है 5 प्रश्न का कि हम तो इतना ही समझ रहे हैं कि आप हमारे काबिल हो, आप धनी तुम्हारे, तुम धनी हमारे तुम, आप हमारी आत्मा के धनी हो, मेरा धाम रहो, मेरे प्रियतम हो, हम इतना ही जानते हैं। कया तुम इतना ही जानत, अब बतावे हम। तुम इतना ही जानते हो, अपने आप इतना ही समझ पा रहे, हम तो नहीं बता। श्री कृष्ण कह रहे हैं, हम तुम्हें बताते हैं कि तुम कौन हो। नाम तुम्हारा भाई सुंदर, खेले तुम ब्रजरास में। तब उनको बता रहे हैं, हे देवचंद्र, परम धाम में तुम्हारी पारातम का नाम सुंदर बाई हो, और तुम वहाँ वो परम धाम में जहाँ ईश्वर आनंद की लीला होती है, वहाँ तुम वहाँ की रहने वाली हो। और वहाँ रह करके तुमने क्या किया, प्रेम संवाद किया अपने प्रियतम के साथ, प्रेम संवाद चक्रवत किया, प्रेम संवाद किया। उसके फलस्वरूप कहाँ आए तुम, पहले ब्रज में आए, और ब्रज में आकर के 11 वर्ष 52 दिन की लीला वहाँ की है। उसके बाद तुम रास में आए, वहाँ 1 रात अखंड रात रास श्रवण किया है। मनोरथ पूर्ण आवे, तीसरा हुआ दिन से। तुम्हारे वहाँ ब्रज और रास में दुख देखने की इच्छा अधूरी रह गई थी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई थी, इसलिए तुम्हारे कारण ही ये तीसरा ब्रह्मांड जो है इसको रचा गया है। अब साथ सब बुलाए के आओ अपने धाम। अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम। हे देवचंद्र, श्यामा जी के अवतार, सुंदरबाई श्यामा जी के अवतार हैं, और क्या है, तुम्हारे साथ ही तो 12,000 ब्रह्मंगनाएं थी, अल्लाह की सरकार जी, मोमिन प्रीतम, तुम्हारे साथ 12,000 ब्रह्मंगनाएं संसार का दुख रूपी खेल देखने आई हैं। इस सब साथ को बुला करके जो हम तुम्हें तारतम महामंत्र दे रहे हैं, इस तारतम महामंत्र से उन ब्रह्मंगनाओं की आत्मा को जागृत करना है। वो आकर के माया में लिप्त हो गई है, अपने आप को भूल गई है, अपने प्रियतम को भूल गई, अपने घर को भूल गई है। उन सबको तारतम ज्ञान के द्वारा जागृत करके अपने घर लेकर के आओ, ले आओ बुलाए तुम रोहल्ला, तुम मेरी आशिक, रगत किया प्यार वास्ते, कहीं कहलाया कर धनी भी कहलाया है। ऐसे करके उन सबको लेकर के घर पर हम आ जाओ। धनी वे साथ कहाँ है, क्या मैं भेजूं तमाम। तब देव जी महाराज कहते हैं, ऐसे भव सागर में, ऐसे मोह के सागर में हम ब्रह्मंगना को कहाँ ढूंढेंगे, वो कहाँ मिलेंगे हमें, वो साथ वो कहाँ है, क्योंकि वो तो मनुष्य की तन में तो है, सबके साथ में हम कैसे ढूंढ पाएंगे। धनी कहते तुम चिंता मत करो, उन सभी ब्रह्मंगना को तुम्हारे पास में भेजूंगा। ये भागवत कागज तुम्हारा, ये तुम्हें खुले कलाम है। कहते हैं तुमने जो 14 वर्ष भागवत कथा श्रवण की है ना, ये तुम्हारा पत्र है, ये हमारा पूज्य ग्रंथ नहीं है, ये तुम्हारा ये पत्र आया है, तुम्हारा संदेश आया है, सुखदेव मुनि लाए हैं।
दो पत्र हमने भेजे थे, एक कुरान है, कुरान के माध्यम से तो मोहम्मद साहब पत्र लाए हमारा, और दूसरा ये श्रीमद् भागवत सुखदेव मुनि लाए हैं, तुम्हारे लिए ये संदेश आया है। इसमें जो तुम्हारा संदेश है, श्रीमद् भागवत कथा में जो ग्रंथ में जो तुम्हारा संदेश है, तुम्हारी ब्रह्मलीला छिपी हुई है। अनेकों भागवत करता आ जाए, बड़े बड़े भागवतचार्य आ जाए, और उन रहस्य को कोई नहीं समझ सकता, उन रहस्य कोई नहीं खोल सकता है। आप गीता के अंदर देखोगे कि जो हजी व्यास है, कितने बड़े भागवत करता थे, तो जिस बात को उन्हें सिद्धांत को स्थापित कर दिया, उस सिद्धांत को किसी ने खंडन नहीं किया। ऐसे बड़े बड़े भागवत करता भी स्वामी जी के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। ऐसे बड़े बड़े प्रकांड विद्वान भी इन भागवत के रहस्यों को नहीं खोल पाएंगे। पर ये तुम्हारा पत्र है ना, तुम्हारी घर की हकीकत लिखी है, तुम्हारी लीला लिखी है 10 स्कंद वगैरह में, तो फिर क्या इन रहस्य को तुम समझ पाते हो, और इन रहस्य को तुम समझ करके संसार में तुम ही करोगे रोशन, इन लीला को तुम रोशन करोगे, तुम ही इसका प्रकाश फैलाओगे, और कोई ना खोल सके जो खलक आम, और कोई ना खोल सके खलक आम। सारे संसार के बड़े बड़े भागवतचार्य जो हैं, इन रहस्य को कोई नहीं खोल पाएगा। अब तुम्हारे पूछने हुए सो पूछ ले हो तुम। कृष्ण ने कहा, हे देवचंद्र, तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लो। फिर इस तरह से प्रत्यक्ष रूप में हम तुम्हें दर्शन नहीं देंगे, शेर के इसी तरह से दृष्टा में हम, इस तरह से प्रत्यक्ष रूप में हम तुम्हें कभी दर्शन नहीं देंगे। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, धनी कहाँ जाओगे तुम? महाराज ने कहा कि हम दर्शन नहीं दोगे प्रत्यक्ष रूप में, तो धनी कहाँ जाओगे आप? तुम्हारे अंदर आकार के आए के बैठे हम। तब उन्होंने कहा, तुम्हारा शरीर है ना देवचंद्र, इस शरीर के अंदर अंतःकरण में मैं आकर के विराजमान हो जाऊंगा। तब मोह को कहा पूछना, एक है तारतम बीज वचन। तब मुझे क्या पूछना, जब हम धनी हमारे अंदर बैठ जाएंगे तो हमें क्या पूछना के? उस दिन से देवचंद्र कौन हो गए? धनी श्री देवचंद्र, क्योंकि धनी अंदर विराजमान हो गए तो धनी श्री देवचंद्र भी हो गए। अब ये कहे तारतम बीज वचन, तारतम बीज वचन, बीज माने बीज कितना छोटा सा होता है, उसमें वृक्ष छिपा होता है। ऐसे ही हमारा जो 16 अक्षरी मंत्र है वो बीज के समान है, वो तारतम मंत्र तारक मंत्र है। तारक माने तारतम का तार माने प्रकाश, तम माने अंधकार, ये माया अंधकार है। और इस माया अंधकार में से और कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? प्रकाश की ओर ले जाएंगे। जो ब्रह्म सत्य है वहाँ परम धाम जो है हमारा, वहाँ पहुँचाने वाला ये तारक मंत्र है। ये कहे बीज मंत्र, बीज मंत्र। तो बीज मंत्र क्या है? निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, ये बीज मंत्र कहा। कितना? 16 अक्षर का। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। निज नाम माने निज माने मेरा, निज का अर्थ होता है सत्य सनातन। डिक्शनरी में देख लेना, डिक्शनरी देखना कि उस निज का अर्थ है सत्य सनातन। निज माने मेरा, मेरा नाम सत्य सनातन, मेरा नाम श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण तो है पर छठ ब्रह्मांड के अंदर वैकुंठ वाला विष्णु कृष्ण है, वो मैं विष्णु कृष्ण नहीं। फिर उन्होंने कहा मैं अनादि हूँ। मैं अनादि का अर्थ होता है जन्म मरण से परे। जन्म मरण से परे जो है श्री कृष्ण, वो कौन है? गोलोकी धाम के अंदर जो कृष्ण है, जगत के अंदर गोलोकी कृष्ण है, वो अखंड है। तो उन्होंने कहा मैं गोलोक धाम का भी कृष्ण नहीं हूँ, अक्षर के अंतर्गत वाला कृष्ण नहीं हूँ। तो कौन है? अनादि अक्षरातीत, अक्षरातीत धाम में रहने वाला मैं इस संसार में अक्षरधनी, इस संसार में कृष्ण के रूप से जाहिर हो गया। ये उन्होंने कहा। तो ये 16 अक्षर का मंत्र जो है वो क्या कहता है? क्षर, अक्षर और अक्षरातीत की पहचान कराने वाला ये मंत्र है। और क्या है ये मंत्र? हमारा क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है। ये भवसागर से पार कराने वाला मंत्र है। मंत्र क्या करता है? भवसागर से पार कराता है। ये मंत्र स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार श्री कृष्ण ने हमें मंत्र दिया है, कोई साधारण गुरु ने नहीं दिया है। निजानंद संप्रदाय का मंत्र, श्री कृष्ण प्राणी संप्रदाय का मंत्र स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने आकर दिया है। तो ये मंत्र क्या है? भवसागर से पार कराने वाला है। भवसागर से पार कौन करवाता है? सच्चिदानंद स्वरूप श्री पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। तो ये हमारा जो मंत्र है 6 चौपाइयों का मंत्र, वो क्या है? इन तीनों शक्तिमान सत्य चिद आनंद, तीनों शक्तिमान से इस मंत्र का देह उत्पन्न हुआ है।
तो इस 6 चौपाई के मंत्र में तीनों शक्ति कैसे है उसको हम बताते हैं सुंदर साथ जी। तो ये चरण को पूरा किसने किया? पहला जो चरण है निन्नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षराती, ठीक है ना। तो ये किसने दिया? जो सब खिला वृंदावन तिन्ने दिए दर्शन। वो कृष्ण के अंदर आत्म अक्षर जो स्थली धाम। तो अक्षर की आत्मा, तो अक्षर कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सत अंग है। तो इस चरण में उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सत शक्ति का समावेश है। फिर इस चरण को किसने पूरा किया? सो तो अब जहर गए सब विध वतन से। कौन कह रहा है? सदगुरुदेव चंद्र जी मुखारविंद से वो ये चौपाई चरण जो है पूरा हुआ। सो तो अब जहर गए सब विध वतन सहित। सो तो क्यों कहा? वह तो जिस दुल्हा को मैं 40 वर्ष से खोज रही थी वो श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अब जाहिर हुए। जाहिर तो हुए, खाली हाथ नहीं आए मेरे दुल्हा, सब विध वतन सहित है। पूरा परम धाम 25 पक्ष का निधि लेकर के वो संसार में जाहिर हुए। तो ये चरण में कौन है? इसके मुखारविंद से आई देवचंद्र जी महाराज के मुखारविंद से ये चरण पूरा हुआ है। तो इस चरण में कौन सी शक्ति आई? देवचंद्र जी महाराज कौन है? आनंद श्यामा महाराज। तो उस चरण में आनंद शक्ति का समावेश है। उसके बाद की 5 चौपाइयां जो है महामंगलपुरी धाम में जब नागगादी की स्थापना होगी तो प्रतिज्ञा रूप में ये 5 जो चौपाइयां हैं अपनी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से 5 चौपाइयां प्रतिज्ञा रूप में निकलेगी। और इन 5 चौपाइयों की व्याख्या उस समय मंगलपुरी धाम में जब इसका अवतरण होगा तब करेंगे। तो ये 5 चौपाइयां जो हकी स्वरूप स्वामी प्राणनाथ जी के अंदर मुखारविंद से अवतरित हुई, तो हकी स्वरूप कौन है? स्वयं चिदघन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो इन 5 चौपाई में कौन सी शक्ति है? चिदघन की शक्ति है। इस तरह से सत्य आनंद और चिद, तो सच्चिदानंद स्वरूप हमारा ये तारतम महामंत्र जो है सच्चिदानंद स्वरूप है। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही इस संसार से पार कराने वाले सुंदर साथ जी कई सुंदर साथ 16 अक्षर का ही मंत्र का जाप करते रहते हैं और उसकी मालाएं करते रहते हैं। ऐसा मत करना। 16 अक्षर का मंत्र का जाप आप करोगे तो 2 शक्तियों से आप वंचित हो जाओगे। इसलिए 6 चौपाई का हमारा महामंत्र है, उसका ही आपको जाप करना है। और दूसरा ये निन्नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत जो है ये महामंत्र प्रमाणित मंत्र है। क्योंकि ये मंत्र जो है स्वयं ये गुम्मट साहेब जो है स्वयं राजी महाराज ने अपनी हयाती में स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने अपनी हयाती में गुम्मट जी बनवाया है। और उस गुम्मट जी के ऊपर पश्चिम दिशा की जो कमान है वहां लिखा है निन्नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। सीमेंट से लिखा है, हमने आपने पेंटिंग नहीं की है, सीमेंट से लिखा है। वो गुम्मट जी स्वयं धनी ने अपनी मजबूती में बनाया है। और दूसरा प्रमाण हम आपको बताएं निन्नाम श्री कृष्ण जी का, तो ब्रह्म चबूतरे में जो सोने का तिकोना है झंडा, जो सोने का तिकोना है वो भी 7 वर्ष पहले हवा में गिर गया था। वो हवा को पाइप थोड़ा क्रेक हो गया होगा तो उसमें लिखा था, हम लोगों ने सबने देखा हक 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 निन्नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। तीसरा प्रमाण हम आपको दें तो सोमजी भाई की जो लड़की थी जिन्होंने खीर जो थी गरम गरम लगा दी थी, राजी महाराज चर्चा कर रहे थे बंगला जी में, उनका मुंह जल गया था। और ये कुछ देर के लिए चर्चा रुक गई, गरीब बोलते बोलते सबने पूछा ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने खीर हमें खवा दी गरम गरम। तो उनको स्वयं धनी ने स्वरूप साहब जितनी वाणी उतरी थी उस समय अधूरा स्वरूप साहब वो स्वरूप साहब स्वामी भाई को दिया और तांबा पत्र भी दिया और अपनी शैली भी दी और वो भी दिए पाग भी दी। आज भी वहाँ पाग जामा और शैली खंभाती मंदिर में है और वो स्वरूप साहब भी है। वो तांबा पत्र में भी लिखा निन्नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, स्वयं धनी ने अपने हाथों से लिखवाया था। और दूसरा जो स्वरूप साहब है उसमें जितना भी वाणी है वहाँ उसमें सब में निन्नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत लिखा है। अब कितना प्रमाण आप मांगोगे? ये मंत्र जो है स्वयं धनी ने अपने मुख से दिया है, किसी का दिया हुआ नहीं है। मंत्र एक ही होता है। संप्रदाय का मंत्र कोई भी संप्रदाय हो उस संप्रदाय का मंत्र एक होता है। और वो उसमें केशवदास महाराज ने मसौदा में लिखा है न कोई इस हर्फ कम न कम ज्यादा। जो धनी का हर्फ करते हैं वो धनी के गुनहगार हैं। हमें कोई श्री जी साहिब से परहेज नहीं है। हम रात दिन कहते हैं श्री जी साहिब जी मेहरबान,
श्री हम स्वरूप पढ़ते हैं या कुछ भी कहते हैं, श्री जी साहिब हमारे पटना जी में हर बात में आरती, हर आरती में लास्ट में बोला जाता है श्री जी साहिब जी मेहरबान। उससे मंत्र बड़े नहीं है, पर मंत्र तो एक ही होता है सुंदर साहिब जी, और मंत्र वो है निर्नाम श्री कृष्ण जी, अनादि अक्षरादि, इतने सारे प्रमाण सुंदर साहिब जी। वो मंत्र क्या है सुंदर साहिब जी? तार और तम, तार प्रकाश है, तम है अंधकार। तार और तम कभी मिल नहीं सकता है, प्रकाश और अंधकार कभी मिल नहीं सकते हैं। जहाँ प्रकाश होगा तो अंधकार छूट जाएगा। तो तार को तम से मिलने की क्या आवश्यकता हुई? तो नरम वाणी में कहते हैं कि चिदघन जो तार है, जो मूल लावा में सिंहासन पर विराजमान है, वो चिदघन तार स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। और उनके चरणों में 12,000 ब्रह्मण बैठी है, उनके ऊपर जो खामोशी का आवरण डाला गया है वो है तम। वो तम है जो खामोशी का आवरण डाला, वो तम है, और चिदघन तार स्वरूप है। उस खामोशी को उड़ाने योग्य जो चिदघन तार शब्द है, वो जब मिला तम सुझाए तो लाभ ये हुआ कि सुन निराकार देसी सभी उड़ाए। तार तम जब मिला तो तार क्या है? चाबी है, तम ताला है, पुलक रूपी ताला है। उसको खोलने योग्य, उस तम को उड़ाने योग्य जो शब्द है वो तार है। वो ब्रह्म चिदघन तार जो है ब्रह्मवाणी है, प्रकाशमय वाणी है। उस तारतम की वाणी जब हम सुनेंगे तो पुलक रूपी जो ताला लगा है, खामोशी का जो ताला वो लगा है, वो आवरण हट जाएगा। इसलिए तार को तम से मिलने की आवश्यकता हुई। तो तारतम महामंत्र हमने बताया, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद है, स्वरूप सच्चिद आनंद से परिपूर्ण है, और वही तारतम मंत्र है हमारा। इन तीनों की शक्ति इस तारतम में समाहित है। उन तीनों शक्तिमानों से इस तारतम का देह उत्पन्न हुआ है। सुंदर साथ जी, ये हमारा मंत्र नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरादि, और समय समय पर पति के रूप में 5 चौपाइयां कहेंगे, इससे जोड़ेंगे, उसका वर्णन तब होगा। फिर के अदृष्ट भये प्रफुल्लित हुआ मन, इतना उपदेश दे करके इनकी पहचान करवाई, निज घर की, निज आत्म की पहचान करवा करके, और फिर धनी जो है श्री देवचंद्र जी महाराज के हृदय में विराजमान हो गए। अब आविष्ट लीला का अवतरण हुआ। अब बैठ गए तो कौन हो गए? धनी श्री देवचंद्र। धनी बैठे हैं तो धनी श्री देवचंद्र जी। अब आविष्ट लीला अवतरण होगी। तभी नजर सत वस्तु को जाए के पहुंची धाम, तभी सत वस्तु, ये ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जैसे ही धनी के हृदय में विराजमान हो गए तो उनकी दृष्टि कहाँ पहुंची? सत्य वस्तु, जो सत्य क्या है? परम धाम है। सत्य क्या है? पूरा परम 25 पद तुम्हारा सत्य है। वहां इनकी दृष्टि पहुंच गई, और कहाँ पहुंची? ब्रजराज दो अखंड सूरत पहुंची तिस ठामे, और धनी बैठे हैं, इनकी सुरता कहाँ पहुंच गई? अखंड है ब्रज, जहाँ अखंड है सबलिक के महाकारण में, रास अखंड है सबलिक के कारण में, ब्रज की लीला खंड है, वहाँ अखंड में इनकी पहुंच गई सुरता। श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर, श्रीमद भागवत की सब खुल गई नजर है। धनी बैठे हैं तो जितना भी रहस्य श्रीमद भागवत में ब्रह्म ज्ञान सीख हुई कोई नहीं खोल सकता है। अब धनी स्वयं बैठे हैं, उन कड़ियां, उन रहस्य को खोल करके जाहिर करना है। विवेक सारी वस्तु का हो गई आत्म फजर, आत्म फजर, फजर का तो सुबह हो गया। आत्मा में जब प्रकाश हो गया, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धनी बैठे हैं, तो क्या विवेक सारी वस्तु का, विवेक में ज्ञान जब सब वस्तु का आ गया तो सब लीला जाहिर कर रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तारतम प्रकटन के शुभ अवसर पर, शुभ प्रसंग पर आइए सुंदर साथ जी रीटा उनकी एक भजन गाएंगे, हम सदानंद लेंगे बाबी। थोड़े समय में बेटा वो है। बोलो बोलो श्री राज, बोलो हृदय के पट, बोलो समय बीता जा रहा है। बोलो बोलो श्री राज, बोलो हृदय के पट, बोलो समय बीता जा रहा है। हम जेल मांग कर आए, झूठी माया भी सब भूल जाए। हम जेल मांग कर आए, झूठी माया में सब
संसार कमलाए वो साथ को जगाए बोलो बोलो श्री राज बोलो हृदय के पट खोलो समय बीता जा रहा है हाय कैसी आनंद सुखदाई हाय कैसी आनंद सुखदाई श्री श्यामा जी दुल्हन हमारी श्री श्यामा जी दुल्हन तुम्हारी तुम्हें गाती आंखों के तारे श्री देवचंद्र प्यारे वो सतगुरु बन के आ गए हैं तुम्हें गाती आंखों के तारे वो देवचंद्र प्यारे वो सतगुरु बन के आ गए हैं बोलो बोलो श्री राज बोलो हृदय के पट खोलो समय बीता जा रहा है जब भागवत का ज्ञान सुना सारा जब भागवत का ज्ञान सुना सारा तब उतरा का तार तम प्यारा तब उतरा का तार तम प्यारा जब भागवत का ज्ञान सुना सारा जब भागवत का ज्ञान सुना सारा तब उतरा का तार तम प्यारा तब उतरा का तार तम प्यारा गालो श्यामा के गुण गाल के आत्म जगालो गालो श्यामा के गुण गाल के आत्म जगालो बोलो बोलो श्री राज बोलो हृदय के पट खोलो समय बीता जा रहा है बोलो बोलो श्री राज बोलो हृदय के पट खोलो समय बीता जा रहा है सद्गुरु महाराज की जय हो। शबरिया लाल की जय हो। श्यामा महारानी की की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। उठ के आए आसन अपने गृह विश्राम अपने ग्रह विश्राम उठ के आए आसन में ये ध्वनि जो अंदर हृदय में विराजमान हुए सारी आकड़ियां खुल गई तो अब ये गांधी भट्ट जब तक ये नहीं जाते थे देसन जी महाराज जब तक नहीं जाते थे तब तक गांधी भट्ट कथा प्रारंभ कहना नहीं चाहना शुरू करते थे लेकिन ये पहुंचते थे तभी कथा प्रारंभ होती थी उनसे क्या है कि अब हमारी राह नहीं देखना अब हम आपके यहाँ नहीं आएंगे दर्शन करने के लिए और अपने घर में आराम से बैठ गए ए बात मैं किनको कहूँ कौन माने निष्ठा में। तो ये श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ ये बात मैं किससे कहे मेरी बातों को यहाँ मानने वाला समझने वाला कौन है तो स्नेह सखी की व्रत में लिखा है कि देवजी महाराज ने क्या किया एक नाइट को बुला लिया स्नेह सखी की तक लिखा है नाइट बुला लिया पर 1 टका दिया कि 1 टका हम देंगे तुम उस समय 1 टका चलता था टका की बहुत मत होता टका दे रहे हैं हम हमारी पास सुनो तुम तो हमने कहा ठीक है सुना टका मिल रहा है सुना नाव को सुनाने लगे तो मानी पहाड़ है वो 48 लाख कोस ऊंचा है 48 लाख कोस की गिरद है 400 कोस का एक दरवाजा है तो नाइट थोड़ी पात्र था हमने की तुम्हारी गप्पे तुम अपने पास रखो अपना टका भी वापस ले लो हमें नहीं सुने तुम्हारी गप्पे तो इस तरह से अब विचार कर रहे बैठ करके कि इन मेरी बातों को मानने वाला कौन है तो समझ में आ गया क्या है एक और कथा में भाई गांधी देत श्रवण ने अब बस विचार आया तो मैं संपूर्ण में ध्यान रखे हाँ हम और गांधी भाई एक साथ बैठ करके ध्यान से चर्चा सुनते थे तो गांधी भाई है इनसे हम अपनी बात कहेंगे जब कथा से उठते तेरे आगे कहे वचन आगे कहे वचन ये तो मना करे आए थे देते हम नहीं आएंगे तो गांधी भाई थोड़ी ना मना करे आए थे इनको पता था कि इतनी समय कथा पूरी होती है वो इतनी समय ही मिल जाएंगे तो इन्होंने मार्ग में खड़े हो गए थे देते महाराज और जैसे गांधी भाई आए कथा से उठ करके तो उनसे सब कहने लगे बातें राह में खड़े रहे चर्चा ठाड़े करे दोए दोनों मार्ग पे खड़े हैं और अध्यात्म चर्चा चल रही है पानी भरने जाए बनियारी फिर आए करे देखे सोए चर्चा के रस में इतने मगन है दोनों कि पनिहारी पानी भर के पीने गई और वापस लौट के अपने घर गई पर ये वैसे ही खड़े हैं फिर दूसरी बेर
थाड़े कहे और वचन दूसरी बार में पनियारियां पानी भरने कुआं पर गई और वापस लौटी तो ये जो कि त्यों वैसे ही खड़े खड़े बातें कर रहे हैं। तब वे आपस में बात करे या के पाँव न थके मन तीसरी बार जब पानी भरने के लिए जा रही है तो ये बहनें पनियारियां हैं आपस में बात करते, अरे बहना देखो तो ये कैसे दीवाने हैं, इनके पैर भी नहीं थक रहे खड़े खड़े और बातों से इनका मन भी नहीं भर रहा है। ए चर्चा के रस में देखी न रखे खबर रखे खबर है, ये तो अध्यात्म की चर्चा कर रहे, देव जी महाराज इनको बता रहे हैं और वो दान की भाई सुन रहे थे, वो रसमयी चर्चा को सुन रहे हैं, तो देह की अपनी शरीर की शुद्ध नहीं है। तब वे बनियारी तीसरे कहे वचनियों कर तीसरी बार जब गई तो इन दोनों से उन्होंने कहा कि क्या कहा, ए भाई तुम बैठ के क्यों ना बातें करो बनाए, भाई आप लोग को बातें करना है तो बैठ करके अच्छे प्रकार बैठ करके बातें करो। कब के तुम थाड़े हो हम 3 बेर फेरे आए, खड़े खड़े बातें कर रहे हो, हम 3 बार पानी भरने गई और वापस अपने घर गई, तब से आप लोग खड़े हो। तब जाए शरीर की सुधावे याद, बहनों के कहने से इनको शरीर की सुधर, हाँ यार अपन बहुत देर के खड़े हैं। विचार कहे से दो याद करे बुनियाद, विचार कहे से याद करे बुनियाद, फिर दोनों परस्पर बातें करने विचार करने अपन बुनियाद बने शुरू से मूल से, क्या बात कर रहे थे अपनी, जो बात बीच में ही बात आई ना तो फिर याद करने लगे कि अपन कौन सी बात कर रहे थे, तो मूलभूत बात याद कर रहे हैं अपनी। यो नित करते रहे गांधी भाई ने देखे वचन में, इस तरह से नित्य प्रतिदिन गांधी भाई को देवचंद जी महाराज बता रहे हैं, तो बता रहे तो गांधी भाई ने इनकी वाणी में देखा कि इनके पास कुछ अलौकिक ज्ञान है, हे बात अगाध है कछु अलौकिक रोशन है, कुछ अलौकिक रोशन है। जो देवचंद्र जी महाराज बात कर रहे, चर्चा कर रहे अध्यात्म, ये साधारण चर्चा नहीं, ये अगाध ज्ञान है जो आज तक कभी सुना ही नहीं है, ऐसा अगाध ज्ञान है, ये तो बहुत गहरा ज्ञान है। तो ये कच्छुक अलौकिक रोशन है, तो गांधी भाई मन विचार कर रहे हैं कि देवचंद महाराज के पास कोई अलौकिक ज्ञान की रोशनी प्राप्त हुई है इनको। तब गांधी भाई ने पूछा हम तुम भागवत सुनते तो गांधी भाई ने देवचंद्र से पूछा, यह देवचंद्र हम और तुम एक ही वक्ता से भागवत कथा सुनते थे, एक ही साथ बैठते थे, तो कांजी भाई भागवत कथा करने वाले, दोनों ने मुझे से ज्ञान लिया, फिर तुम ऐसे प्रश्न कहाँ से लाते हो? ए प्रश्न तुम कहाँ से लियावत तुम मोहे बताओ सोए, मुझे बताओ कि ये प्रश्न जो अलौकिक ज्ञान तुम मुझे बता रहे हो, अगाध ज्ञान तुम मुझे सुना रहे हो, ये कहाँ से तुम लाए हो? गांधी भाई को जब देखिया वस्त्र का पूरा पात्र, तो देवचंद जी महाराज ने देखा कि सत्य वस्तु को प्राप्त करने के अच्छे शुद्ध पात्र है, इनका जो है ज्ञान मतलब ज्ञान को ग्रहण करने के लिए लायक है, ये जिज्ञासु है, ऐसा जब इनकी जिज्ञासा को देखा तब देवचंद जी महाराज अखंड व्रत अखंड रास की बात बता रहे हैं। तब कछु चले बतावते सत बोए रज मात्र, सत माने सत्य का वही मन है खुशबू, उस ज्ञान सत्य ज्ञान की खुशबू, इनकी जिज्ञासा को देख करके अखंड व्रज कहाँ है, अखंड रास कहाँ है, ये सारी हकीकत बता रहे हैं। तिन्हें खुशबोए से भये जोर जिज्ञासु जब, अखंड की अखंड व्रज रास की, तो इनकी जिज्ञासा और बढ़ी और जानने की इच्छा दे करके और आगे से बता रहे हैं। तब कछु आगे चले भी तक बताई तब, आगे और चले तो बीतक बताई, तो बीतक कौन सी? चौथे दिन की अवतरण की लीला जो है ब्रह्मंगनाओं की, कि ब्रह्मंगनाएं परम धाम में रह रही थी, तो परम धाम से प्रेम संवाद करके ये मायावी दुख का संसार करके लेकर के अवतरित हुई है। ये अवतरण की चौथे दिन की अवतरण की लीला जो है सदगुरु देवचंद जी महाराज को बताया, फिर अपने जन्म से लेकर के नौतनपुरी कैसे आए वो सारी हकीकत बताएंगे। फिर जन्म से लेके आए नए नगर, सदगुरु देवचंद जी श्यामा जी के अवतार है, उनके 7-12,000 ब्रह्मणाएं का अवतरण हुआ है। तो देवचंद जी महाराज का जन्म 1638 से हुआ है और नगर जामनगर नौतनपुरी, वहां से परमात्मा की खोज करते हुए नौतनपुरी कैसे पहुंचे वो सारी हकीकत बता रहे हैं। तान लो सारी हकीकत कह चले ता ऊपर, सब वहाँ की कैसे किसी कृष्ण दर्शन दे रहे हैं, परमात्मा की कैसे कृपा हो रही है वो सब बता रहे हैं। फिर नए नगर में जो करवाया दीदार, नौतनपुरी में आकर के कांजी भट्ट के द्वारा श्याम जी के मंदिर में श्रीमद भागवत कथा 14 वर्ष निष्ठा बंद श्रवण किया और फिर श्री कृष्ण ने उनको दर्शन
दिया वो सारी हकीकत गांधी भाई को बता रहे हैं। सो सारी बताए गई जो मेहर परवरदिगार परमात्मा ने अपार किया, कृपा की थी मैं देवजी महाराज के ऊपर, वो सारी कृपा धीरे धीरे गांधी भाई को बता रहे हैं। तब बहुत राजी में आगे चर्चा को घर आगे चर्चा को बहुत राजी हुए। कौन से क्यों राजी हुए? कृष्ण दर्शन की लीला को जब सुना तो चौथे दिन के अवतरण की लीला को सुना गांधी भाई ने तो बहुत प्रसन्न हुए, आनंद आया उनको। अब क्या हो रहा है कि देवचंद जी महाराज वहां जा नहीं रहे हैं, तो देवचंद्र जी का घर जो है वो राज मंदिर है। अभी जो राज मंदिर है ना वो देवचंद जी महाराज का घर है। वक्त में तब पिता और माता वहीं रहते थे राज मंदिर में। वहां बैठ करके देवचंद्र जी महाराज अध्यात्म चर्चा कर रहे हैं और गांधी भाई उनके यहाँ चर्चा सुनने जा रहे हैं। कहाँ मंडान होने लगा, बात पसंद चली होकर कहा मंडान सुनने साथ लोग जो है अध्यात्म चर्चा सुनने के लिए देवचंद्र जी महाराज के घर राज मंदिर आने लगे, एकत्रित होने लगे और बात पसंद चली होकर देवचंद गांधी भाई के द्वारा क्या ब्रह्मलीला की ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही है। ऐसे बात पसरी एक ने सुनी दूसरे से, ऐसा सुंदर साथ का मंडान होने लगा। एक से सुनी दूसरे से मिला साथ। अब एक ने सुनी दूसरे बताया बहुत अच्छी चर्चा होती है, कभी नहीं सुनी होगी ऐसी ब्रह्मज्ञान की चर्चा करते हैं वो। तो ऐसा एक से दूसरे ने चर्चा की महिमा सुनी तो सुंदर साथ एकत्रित होने लगा। सोई आवे दीदार को जाके धनिये पकड़े हाथ, सोई आवे दीदार को जाके धनिये पकड़े हाथ। कई सुंदर साथ होंगे पर वही यहाँ चर्चा सुनने और सतगुरु देवचंद जी महाराज के दर्शन करने वही आ सकता है, जाके धनिये पकड़े हाथ। धनी जिनके हाथ थाम लेते हैं उनको माया से निकाल करके और धनी अपने चरणों में लगा लेते हैं, वही आ सकते हैं। मोहम्मद गए साथ जिए अपनी बुनियाद। मोहम्मद स्वामी लाता सी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी ये श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद धर्म की बुनियाद यहाँ से शुरू, यहाँ से अब शुरू होनी है हमारी लीला। हमारी बुनियाद हमारी मूल से जो सिद्धांत हमारे जो निजानंद संप्रदाय की श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय की जो शुरुआत होनी है अब यहाँ से शुरू, ये हमारी बुनियाद है। अब तुम्हें आगे कहूँ ताको करो याद। अब वो हमारी बुनियाद है निजानंद संप्रदाय की, उसकी चर्चा होगी। ये कब से होनी है निजानंद संप्रदाय की बुनियाद, शुरुआती कहाँ से होनी है वो चर्चा होगी, उसको याद करो सुंदर साथ जी। हाँ, साल 990 मास नव हुए रसूल को जब, 990 मास न हुए रसूल को जब निजानंद संप्रदाय की बुनियाद कहाँ से शुरू होनी है तो कुरान की साक्षी देते हुए मोहम्मद लालदास जी कहते हैं मोहम्मद साहब को संसार से गए हुए साल 990 मास और 9 महीना जब हुए, साल 9 बरस और 9 महीना जब शुरू हुए उनको गए हुए, तब जो है ब्रह्मज्ञ संसार में रूहल्लाह सरगारी वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आनंद श्यामा महारानी जो है अपनी जमात के धर्म पर निछावर होने वाली जमात को लेकर के संसार में अवतरित हुए हैं। रूह अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब, रूह अल्लाह के अवतार सतगुरु देवचंद जी महाराज जो है श्यामा जी के अवतार हैं, वो अपनी मिसल जमात को लेकर के 12,000 की जमात को लेकर के संसार में दुख रूपी खेल देखने के लिए अवतरित हुई है। अब यहाँ से हमारी लीला शुरू हो रही है सुंदर साथ जी, ये निजानंद संप्रदाय की बुनियाद है। संवत 16 से 38 से आसो सुदी 14 में 38 से आसो सुदी 14 से जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे इन समय। देवचंद जी महाराज की जन्म तिथि है और श्यामा जी का प्रकटन हुआ मारवाड़ में। देश मारवाड़ में उमरकोट है गाँव, मारवाड़ देश है उमरकोट गाँव है। मधु मेहता कुंवर भाई श्री देवचंद्र जी प्रगटे इस ठाम। देवचंद जी के माता पिता जो है कुंवर भाई माता जी हैं और पिता मधु मेहता जी हैं, उनके घर में देवचंद्र जी का जन्म हुआ है। कहाँ से आए कच्छ देश ने बीच मोहम्मद दिया दीदार। कहाँ से भुज से चलकर कच्छ तो उमरकोट से चल करके देवचंद्र जी परमात्मा की खोज करते हुए चले जा रहे, कच्छ आ रहे, मार्ग में मार्ग भूल गए थे तो सुनसान में मोहम्मद दिए दीदार। मोहम्मद कौन है? हमने पहले भी कहा सुंदर साथ जी, अपने मन से भावना उतार दो कि मोहम्मद मुसलमान का नाम है, तीनों सूरतें मोहम्मद है। हम नारियल फोड़ते हैं मोहम्मद के करीब उम्मत रोशन है। कौन से मोहम्मद? हकी मोहम्मद। स्वामी श्री प्राण जी ने ये उम्मत को रोशन कर दिया, ज्ञान का ज्ञान लेकर के उनकी आत्मा को प्रकाशित कर दिया। वो कौन है?
हक्की मोहम्मद, मलकी मोहम्मद, ताकत लाए। और ये जो मोहम्मद है जिन्हें दर्शन दिए वो कौन है? बसरी मोहम्मद, हुक्म के स्वरूप है। राजी महाराज का हुक्म लेकर के आए थे, आदेश लेकर के आए थे कि 30,000 शरीर के जाहिर करना। तो कौन है? कौन मोहम्मद है? मोहम्मद नहीं, हम तो माने सिफत, जिनकी सिफत का वर्णन न हो सके वो कौन है? रास खेल के आए बराबर श्याम स्वरूप श्री कृष्ण वो मोहम्मद के रूप में आए हैं। और उन्होंने मोहम्मद दे दिया दीदार, वो स्वरूप ने दर्शन दिया देवचंद जी महाराज को और उनके नूरी पुष्पड़ी पहुंचा करके पहना करके। रूह अल्लाह ने 3 दीदार देखे। पहले दीदार में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पटका कमर में बंधायो, दूसरे दीदार में अखंड ब्रज देखे, तीसरे दीदार में बेजा मुनारे के नूर की कुप्पे में से कलीज की ली दूसरी सूरत को दी। नूर का बेजा मुनारा क्या है? श्याम जी का मंदिर बेजा मुनारा है। नूर का कुप्पा क्या है? श्री कृष्ण जी का तन जो है वो नूर का कुप्पा है। कलीज किल्ली क्या है? वो ताहतम ज्ञान की चावी दूसरी सूरत को दी। दूसरी सूरत कौन है? मल की सूरत। सदगुरु देवचंद जी महाराज दूसरी सूरत है, पहली सूरत बसरी सूरत है और दूसरी सूरत क्या है? ये मल की सूरत है। श्यामा महाराज क्या होता है? सदगुरु देव सिंह महाराज को वो श्री कृष्ण जी नूर के कुप्पे में से कलीज की ताकत ज्ञान इनको दिया है। तो ये रूह अल्लाह ने 3 दीदार समझ गए ना? तो अब जो है क्या होना है? पहुंचाए मजल को किए खबरदार, तो पहुंचाए मजल को किए खबरदार। किसने? मोहम्मद ने दिया दीदार। मोहम्मद साहब जो है हुक्म के स्वरूप ने पहुंचाए मजल। उनकी मजल देखिए कहाँ थी? बारात वालों के साथ पहुंचना। तो बारात के वालों के डेरे तक पहुंचा दिया और सावधान कर दिया कि देख वो दे रहे साथ। सावधान कर दिया। कच्छ देश में आए के खोज बड़ी करी है। फिर वहां से चल करके आए कच्छ में। तो कच्छ में अनेकों जगह जाकर के मंदिर में गए, सन्यासों के पास गए, तनखट्टों के पास गए, बैरागी कापड़ी के पास गए, मस्जिद में भी गए। परमात्मा की खोज करते रहे 4 वर्ष। फिर 4 वर्ष हरदास जी के पास आएंगे, परमात्मा की खोज करते रहे। जब भुजनगर आए पहुंचे तब वही इलाही उतरी। जब भुजनगर आए हरदास जी की सोबत में तब वही इलाही उतरी। इलाही का अर्थ होता है सुनो साथी, परमात्मा की कृपा। परमात्मा की कृपा उतरी कि अखंड ब्रज के दर्शन हो रहे। सेम बाल मुकुंद जी जो है उनका स्वरूप देवचंद जी महाराज के स्वरूप की महिमा की पहचान करवा रहे। ये परमात्मा की कृपा उतरी है। हरिवंश हरिदास जी रहे कोई एक दिन है। तो हरिवंश हरिदास जी जो है इनने वहां रह करके उनकी सेवा पद्धति को देखा, इनके मन में संतुष्टि हुई। तो 4 वर्ष तक हरिदास जी के पास रह करके और गुरु हरिदास जी की मन से वचन से कर्म से सेवा की है। ता पीछे नौतनपुरी सुना भागवत होए मगन। उसके बाद जो है नौतनपुरी में आकर के 14 वर्ष निष्ठाबंध भागवत कथा श्रवण करी। 14 वर्ष लो निष्ठाबंध वचन ग्रहे संसार। 14 वर्ष निष्ठाबंध श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करके जो भागवत के श्रेष्ठ वचन है, सार्वजनिक वचन थे, उन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिए। 40 वर्ष की उम्र में हके दिया दीदार। 40 वर्ष की उम्र में हके दिया दीदार। किसने दिया दीदार? हक ने दिया दीदार। हक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का होता श्री कृष्ण जी ने साक्षात प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दिया। इनकी उम्र 40 वर्ष है। संवत 1638 में जन्म है। संवत 1678 कार्तिक महामंत्र अवतरण का कब है? संवत 1678 में अर्थात 40 वर्ष की उम्र है इनकी। 40 वर्ष की उम्र परिपक्व उम्र होती है। 40 वर्ष की उम्र में ही मोहम्मद महराज में गए थे। 40 वर्ष की उम्र में ही इनको तारक महामंत्र मिला और 40 वर्ष की उम्र में ही मेरा ठाकुर को भी ज्ञान मिलना है। तारक वाणी का अवतरण 40 वर्ष की उम्र में होना है। तो ये 40 वर्ष क्या है? परिपक्व उम्र है। न उसमें नादानी है न बुढ़ापा का वो है विस्मृति। तो ये 40 वर्ष की उम्र परिपक्व उम्र होती है। तो 40 वर्ष में धनी ने ये इनकी 26 वर्ष की उम्र थी तब इनको भागवत कथा श्रवण करने बैठे थे। 14 वर्ष भागवत कथा श्रवण की, 40 वर्ष के हो गए। सुनत भागवत देव रे कहाँ कहा तारतम है। कहाँ कहा तारतम, कहाँ मंत्र मिला? तो सुनत भागवत देव रे
देवरमणि मंदिर में, श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे थे। उस समय स्वयं साक्षात परमात्मा के अवतार श्री कृष्ण जो स्वरूप खिला वृंदावन, उन्होंने आकर के दर्शन दिए। तुम आए हो अर्श से जगाओ अपनी आत्मा। और क्या कहा श्री कृष्ण ने, हे देवचंद्र, श्यामा जी के अवतार, तुम्हारे परात्म का नाम सुंदर भाई परम नाम, और ये तारतम महामंत्र हम तुम्हें प्रदान कर रहे हैं। इस तारतम महामंत्र के द्वारा अपनी आत्मा को जागृत करो। तुम आए ब्रजरास में, फिर तुम आए इंद्र। सबसे पहले तुम कहाँ आए थे? ब्रज में आए थे। 11 वर्ष 52 दिन की लीला किया था। फिर तुम रास में आए और रास में एक रात अखंड रास रमण किया। फिर तुम आए कर तुम्हारी मनोकामना दुख देखने की अधूरी रह गई थी, वही तीसरा ब्रह्मांड तुम्हारे कारण बना है। तुम यहाँ आए हो, रही खेल देखन की तुमको इच्छा माने बाकी, तीन का अर्थ होता बाकी। वहाँ तुम्हें दुख देखने की इच्छा अधूरी रह गई थी, क्योंकि ब्रज में प्रियतम हमारे साथ थे, रास में प्रियतम हमारे साथ थे, तो दुख देखने का सवाल ही नहीं था। तो दुख देखने की इच्छा अधूरी रह गई थी, तो तुम्हारे कारण ही तीसरा ब्रह्मांड बना है। तुम इस तीसरे ब्रह्मांड में आए हो, किस वास्ते इंद्र तीसरा रचा तुम कारण। हमारे लिए तो तीसरा ब्रह्मांड बनाया गया है। इसमें अच्छी प्रकार दुख देखो कि नहीं कहना खेल अधूरा है। तो दुख देखने के लिए हम आए हैं। जब हम दुखी होते हैं तो कहते हैं अब कल से हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम तेरी भक्ति करते और आजीवन ने हमें दुख देती है। सुंदर साहब जी, दुख महंगो मोल को आपको इसको कोई ले नहीं सकता, इतना महंगा है, लाख सिर दे दिए तो भी ना मिलते को, ऐसा दुख है। दुख तुम तीन नहीं मांगा, तो दुख की महिमा इतनी अपरंपार है, दुख से प्रीति मिलती। और दुख हमने मांग के लिया है, जीव सृष्टि ने नहीं मांगा है। किसने मांगा? ब्रह्मज्ञानों ने मांगा है। वो दुख देखने की इच्छा तो अधूरी रह गई थी, इसलिए तो आए हैं हम। तो दुख तो हमें मिलना ही है, क्योंकि हमने दुख मांगा है, हमने मांग के लिया है। पर धनी क्या करते हैं? उस दुख दिखा तो रहे हैं, जैसे कुमार नीचे हाथ लगा रहता है, ऊपर से टीकता है, ऐसे धनी हमारे अंदर से मेहर करते हैं, और ऊपर से वो भले पीते हो, दुख दिखाते हो, पर धनी की मेहर हमेशा हमारे साथ रहती है। जिन हर बड़ा मोमिनो हुक्म करके अपने आप काम। ये भागवत तुमको खुले, तुम ही करो रोशन। ये भागवत कथा जो तुम सुन रहे हो ना 14 वर्ष से, इनके रहस्य देवचंद्र जी तुम्हें खुलेंगे। इनमें निहित जो ब्रह्म ज्ञान छिपा हुआ है, इन रहस्य को तुम खोलकर जाहिर करोगे। बुलाए लियाओ सैयन को अपने वतन निज धाम। श्यामा जी की अवतार तुम्हारे साथ 12,000 ब्रह्मनाएं खेल देखने आई थी, और खेल देखने आई तो अपने आप को भूल गई। वहां कहा था ये बनी 100 बार माहू नहीं भूल, और आकर के अपने आप को भूल गई, अपने घर को भूल गई, अपनी सुहान को भूल गई, अपने प्रियतम को भूल गई। इनको ये तारतम हमने भी दिया है तुम्हें, तारतम का ज्ञान अमृत खिला करके इनको यहाँ संसार में जागर करके बुला करके अपने घर लेकर के आओ। इनको इत जगह के पूर्व मनोरथ काम है, इनको इत जगह के पूर्व मनोरथ काम। इत हमारे संसार में जो भूली हुई यमुना है, इनको अपने घर की पहचान कराओ। तारतम ज्ञान के द्वारा इनको जागृत करके अपने अखंड घर में अखंड सुख जो है उनको बताओ। और पूर्व मनोरथ काम, हमारी कौन सी मनोकामना थी? दुख देखने की, दुख देखने की मनोकामना थी ना, उसको पूर्ण करो। कैसे पूर्ण करना है? देवचंद्र जी, इनको अपने घर के अखंड सुख की याद दिलाओ और संसार के दुखों का अनुभव कराओ। ये संसार कैसा है? ये दुखमयी है। तुम दुख देखने आए थे और दुख देख लिया, अब अपने घर जाओ, इनकी मनोकामना पूर्ण करके इनको याद दिलाओ और अपने घर निज सुख की याद दिलाओ। तो परमधाम में हम प्रियतम के साथ कैसा सुख आनंद ईश्वर की लीला करते थे, और यहाँ पर असत जड़ दुख की लीला है। इनका दोनों का उनको दिखा करके भेद और रहस्य बता करके दुख देखने की जो इनकी इच्छा थी, उनके मन को पूर्ण करके अपने घर लेकर के आओ। मोह को फिर न देखोगे इन बात इनने। परमात्मा ने कहा है देवचंद्र, जो भी पूछना पूछ लो, कि किस तरह से प्रत्यक्ष मुझे नहीं देख पाओगे। अंदर तुम्हारे आऊंगा पूछ लो अब बेने। धनी ने कहा कि कहाँ जाओगे धनी? तो अंदर तुम्हारे आकार के बैठूंगा, तुम्हारे शरीर के अंदर अंतःकरण में मैं विराजमान हो जाऊंगा। तुम्हें जो भी पूछना हो पूछ लो। हुक्म हक सुभान का मूल श्री देवचंद्र जी पर। हुक्म हक सुभान का मूल देवचंद्र जी पर। उस पूर्ण ब्रह्म हक सुभान कौन? पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत जो है, उन्होंने विशेष रूप से देवचंद्र जी महाराज को आदेश दिया
किया था। क्या आदेश दिया था? ये जो खेल देखकर को 7 धाम से आए उतर। 7 धाम से आए उतर, ये आदेश दिया पूर्ण परमात्मा ने कि वो ब्रह्मणाएं जो है ये दुख की संसार का खेल देखने के लिए परम धाम से अवतरित हुई। इनको खेल की पहचान करवा के दुख का अनुभव करवा करके वापस अपने घर लाना है। तिनको बुलावने में भेजे तुमको। परमात्मा चंद्र जी महाराज को हुक्म दे रहे हैं, कहते हैं कि इन ब्रह्मंगना भूली हुई ब्रह्मंगना को ही तारतम्य ज्ञान खिला करके उनकी आत्मा जागृत करने के लिए ही मैंने तुम्हें भेजा है। उनको बुला करके अपने घर परम धाम लाओ। खेल से जगाए के प्यार करो इनसे। प्यार करो इनसे। खेल में ये दुखी ब्रह्मंगनाएं हैं, उनको तारतम्य ज्ञान दे करके इनको जागृत करो, इनको अपने घर की पहचान करवाओ, इनके अपने स्वरूप की पहचान करवाओ। हे सुंदर साथ जी, तुम दुख रूपी खेल देखने आए थे, यहाँ रहने नहीं आए। हमारा घर तो परम धाम, उस बात की याद दिलाओ। देखने आई थी, खेलने नहीं आई हूँ। तो इनको याद दिला करके, और ये दुखी जो है तुम ब्रह्मंगनाएं दुख रूपी खेल दे करके दुखी है, इनको ज्ञान अमृत पिला करके इनसे प्रेम करो। संवत 1638 से आसो सुदी चतुर्दशी के दिन। संवत 1638 है और आसो का महीना चतुर्दशी है। प्रकट देश मारवाड़ में गांव उमरकोट उत्पन्न है। उमरकोट में इनका जन्म है, अब मारवाड़ देश है। संवत 1700 बरोतरे भादो मास उजाला पक्ष। संवत 1712 है, भादो महीना का उजाला पक्ष शुक्ल पक्ष है। चतुर्दशी बुधवार को हुए धनी अलख। 14 तिथि है और बुधवार का दिन है। उस दिन सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज अपनी संपूर्ण शक्तियों को लेकर के श्री मीरावती के धाम हृदय में विराजमान हुए और संसार की दृष्टि से अदृश्य हो गए। बरस 74 में न्यून भया 1 मास। कब तक रहे? तो 74 वर्ष में 1 महीना कम, अर्थात 73 वर्ष और 11 महीना संसार में लेकर के सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज ने पुराण में लिखा है कि 313 वासनाओं को उन्होंने जागृत किया है। ये वाणी में नहीं, पुराण से भाई आगे आप देखोगे इसमें अष्टप्रहर की लीला में कि 313 महात्माएं ने जागृत किया और जागृत करके अपनी पूर्ण शक्तियों को लेकर के महाराज जी के हृदय बैठ गए। तब सौंप चले श्री महराज को उम्मत खासल खास। खासल खास उम्मत कौन है? ब्रह्म शिष्यों की जमात है। इनकी जागने का कार्य मेरा ठाकुर को सौंप करके उनके हृदय में विराजमान हुए। संवत 1674 सोवदी 14 नाम। और अब मेरा ठाकुर का जन्म कब है? तो संवत 1675 है और आसो सुदी 14 है। सुंदर साथ जी, हमारे यहाँ आसो सुदी 14 और गुजरात में भादो सुदी 14 है। तो गुजरात और यहाँ का क्या अंतर है? वहाँ अमावस्या महीना की शुरुआती होती है, हमारे यहाँ उनमासी से महीना की शुरुआती होती है। तो ये 15 दिन का अंतर होता है। पहले दिन चलते बार रवि को प्रकटे धनी सिद्धाम। और धाम के धनी का प्रकटन मेरा ठाकुर के हृदय में होना है। तो कब होना है? प्रकटे धनी वार रविवार है और बहुत दिन चढ़ते, अर्थात 9 बजे का समय है। और रविवार के दिन, अपन भी रविवार के दिन ही इनका प्रकटन महोत्सव मनाएंगे सुंदर साथ जी। उसी दिन ये आना है, तो रविवार का दिन, उस दिन भी रविवार पढ़ना है और बहुत दिन चढ़ते ही पढ़ना है। तो उस समय इनका प्रकटन महोत्सव होना है रविवार के दिन, तो अपन उस समय मनाएंगे अपने धनी का। संवत 1751 सावन वद चौथ में। और संवत 1751 है वो श्रावण वदी चौथ है। रात पिछली घड़ी धोए में आया फरिश्ता धाम से। और चौथ लगने में 2 घड़ी बाकी थी, 14 घड़ी बीच की व्यतीत हो गई थी। उस समय आया फरिश्ता धाम से। 5:15 बजे का समय है अंतर ध्यान होने का। राजी महाराज के हुक्म से परम नाम से कौन सा फरिश्ता? राजी महाराज का आवेश का फरिश्ता आया और अंतर ध्यान करने का समय है। 3 भरी रात घड़ी 14 उपरांत 14 भरी जब। और 30 की रात की 14 घड़ी व्यतीत हो गई और चौथ लगने में 2 घड़ी शेष थी। 5:15 बजे का समय है। उस समय श्री मेरा ठाकुर अंतर ध्यान हुए हैं। 2 घड़ी रात बाकी रही समय अंतर ध्यान को तब। चौथ लगने में 2 घड़ी बाकी थी, उस समय 5:15 बजे स्वामी सुप्रानंद जी का अंतर ध्यान समय है मेरा ठाकुर का। बार था इत शुक्र रहे एक दिन है। और शुक्रवार था और एक दिन वहाँ बंगलाई दरबार में दर्शनार्थ रहे हैं। ता पीछे मंदिर में पधराए मोमिन ने। उसके बाद पंचमी के दिन मंदिर में कौन से? गुम्बद जी में, जो स्वयं धनी ने अपने सामने सब बनवाया था। और वहाँ नीचे तहखाना में तरेटी देखी है ना आप लोग ने, पहाड़ की तरेटी,
तो वो तरेटी में घुम्मट जी पूरा परम धाम का ही वो साक्षात घुम्मट जी परम धाम जागृत ब्रह्मांड का मूल भी लावा है, जागृत ब्रह्मांड का प्राण है। और वहाँ घुम्मट जी के अंदर तहखाने पे चंदन के हिंडोले पर सुंदर साथ पकड़ाया गया। बरस 76 में कम 2 मास 10 दिन है। तो कितने दिन रहे, कितने दिन लीला किया उन्होंने इस तन से? तो 76 बरस में 2 महीना 10 दिन कम है, अर्थात 75 वर्ष 9 महीना 20 दिन तक रह करके सुंदर साहब को जागृत किया है उन्हें। देखा खेलिया लो फिर तरफ वतन मेरे तरफ वतन यहाँ तक 74 वर्ष 75 वर्ष 9 महीना 20 दिन तक रह करके ये मायावी संसार का खेल उन्होंने देखा, परमात्मा को जागृत किया और पहुंचे वतन। वतन कहाँ है? इनकी सुरता वो नहीं, सुर वो कहाँ गए? चंदन के हिंडोले पर विराजमान मेरा ठाकुर की सुरता परम धाम पहुंची। साध सौंपिया श्री राज को, जाहिर में श्री में महाराज। जाहिर में महाराज सुंदर साहब की शेष जागने का कार्य अप्रत्यक्ष रूप में राजी महाराज को सौंप दिया और जाहिर प्रत्यक्ष रूप में महाराज 76 साल को दायित्व सौंपा सुंदर साहब की जागने का। अब हम फिरत धाम को, तुम रहो सावचेत आज। अब फिरत धाम को तुम सावचेत हो आज। धनी ने पूछना कि बंगला की दरबार भरा हुआ है, बंगला की दरबार भरा हुआ है। धनी परम धाम की चर्चा कर रहे हैं और धनी ने घोषणा कर दी, हे सुंदर साथ जी मेरी सुरता परम धाम की ओर जा रही है और तुम सब मायावी संसार में सावचेत होकर के रहना, पुनः फिर माया में लिप्त नहीं हो जाना, इस मायावी संसार में सावचेत होकर के रहना। महाराजा जी सो गया मैं देखत हूँ एक तुम। हम तो सुरता परम धाम लगाने से पूर्व महाराजा 76 साल से कहा, हे महाराज 76 साल जी ये समस्त सुंदर साथ में सुंदर साथ का नेतृत्व करने की क्षमता हम तुम्हारे अंदर ही देख सकते हैं। तिस वास्ते सेवा साथ की सौंप चलत है हम। इस वास्ते सेवा साथ की सोच चलते हैं। कौन सी सेवा? ये सुंदर साथ की जागृति की सेवा है कि महाराज 76 साल हम तुम्हें सौंप रहे हैं और हम हमारी श्रोता परम धाम के लिए जा रही है। इसलिए सुंदर साथ जी 76 साल महाराज को सौंपा है। हम सुंदर साथ को हमारे सुंदर साथ को किसको सौंपा? धनी ने 76 साल के हाथ में सौंपा। 76 साल जी महाराज का धाम गमन नहीं हुआ, धाम गमन नहीं हुआ। कहाँ गए? तो बुकरवा में मोती बाग में वो चौतरा चबूतरा है जहाँ आज मंदिर है बुकरवा में, उस चबूतरे पर अपना जामा अपना सब श्रृंगार रख करके शरीर अदृश्य हुए, अंतर ध्यान हुए। और जब भी कोई याद करता है पुकारता है कष्ट में 76 साल महाराज की सहायता करते, क्योंकि हमारा हाथ धनी को 76 साल को सौंपा धनी ने, तो कैसे जा सकते हैं? सुयश अमर, कीर्ति अमर, करनी अमर और मुए कहते ही मुए सदा सब अमर 76 साल, सदा अमर 76 साल। 76 साल हमेशा हमारे हमारे साथ धनी ने 76 साल को सौंपे, हमारी रक्षा के लिए हमेशा हाजिर है, इसलिए वो सशरीर अदृश्य हुए हैं। अब हुक्मे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म। अब हुक्मे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपने हुक्म की शक्ति के द्वारा मोमिनों के लिए परम धाम के दरवाजे खोले। और जो जागने का हुक्म जो इंद्रावती को दिया था, वो हुक्म इंद्रावती को दिया था कृष्ण साहब की जागने का, वो हुक्म राजी महाराज ने अपने हाथ में ले लिया और हाथ में लेकर के क्या किया? दिल मोमिन के आए के अरश कर बैठे कसम। वो हुक्म जागने का लेकर के हाथ में और मोमिनों के दिल में अर्श करके बैठ गए। मोमिनों के दिल में बैठे राजी महाराज परम धाम बना करके, आसमान परम धाम बना करके मोमिनों के दिल में बैठ गए। और अब क्या करेंगे? मोमिन को जागृत करेंगे। वो जागने का कार्य जो है धनी ने अपने हाथ में हुक्म लिया और वो हुक्म को लेकर मोमिनों के दिल में अर्श करके बैठे। एक मोमिन दूसरे मोमिन को जागृत करेंगे। अब साथ अगले और बीच के और आखिर के भी तक। अब साथ अगले साथ कौन है? सदगुरु चंदी के तन से जागने की लीला हुई थी अगला। और बीच के कौन है? महामती प्राणनाथ जी स्वामी जी, उनके द्वारा जागने की लीला हुई। और पिछले कौन है? अर्श कर बैठे कसम।
मोमनों के अंदर कहीं बैठे हैं, एक मोमिन दूसरे के मोमिन को जगाएंगे। ये आखिर की लीला है, ये मोमिन को जागृत करने वाली आखिरी लीला, उसको सुनेंगे। सो जाहिर होत है कहावत हुक्म हक। स्वामी लाता सिंह कहते हैं वो लीला मोमिन को जागृत करेंगे, वो लीला जाहिर होगी। और कैसे जाहिर करेंगे? कहावत हक हुक्म, धनी के हुक्म से ही उस लीला को जाहिर करेंगे। पर कब करेंगे? कल करेंगे। महामत गए मोमिनो ए मूल इस्लाम। ये अलग है, वो हमें वही मोमिन, ये कट कर दो, ब्रैकेट लगा दो, वो उसी चौपाई को दोहराओ उसको। हाँ बस वो वही तक है, ये बड़ी चौपाई ऐसा ब्रैकेट में करके तो वो चौपाई दोहरा देंगे, अर्थ बोलने लगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए सुंदर साहब जी चौपाई दोहराएंगे। कहावत हुक्म हक, कहावत अब साथ अगले और बीच के, अब साथ अगले और बीच के, और आखिर की भी तक, और आखिर की भी तक, सो अब जाहिर होत है तो अब जाहिर होत है। कहावत हुक्म हक। कहावत हुक्म हक, कहावत हुक्म हक। कहावत हुक्म हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री आनंद मंगल श्री राम धनी की जय। श्री भाई जुराज की जय। श्री महाराजा छत्र साज की जय। श्री सुंदर साज की जय। श्री सुंदर साज क्यावन जी साहेब जी के चरणारविंद में हित सोचित दीजिए, कृपा कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महाराज दयाराम साहेब आपकी सदा की जय। 5 बार श्री तारतम महामंत्र का जाप करें। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुंदर साथ जी, आप सबको तातम अवतरित होने की बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि अभी आप सबने सुना कि पन्ना परम धाम में जो निशान है, तो हमारे को भी अपने दिल में हृदय में बिल्कुल बसा लेना चाहिए। निजाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, यही हमारा मूल मंत्र है और इसी के साथ हमें आगे चलना है। सुंदर साथ जी, बहुत ही आनंद आ रहा है। हम अभी तक सुन रहे हैं हमारी विदुषी श्री रंगनाथ दुबे जी से। पन्ना परम धाम से आप पधारे हैं
कई सुंदर साथ जी का भाव रहता है आपके चरण आपकी पधरावनी अपने घर पे कराने का। तो आप सबको ये सूचना कि जो भी सुंदर साथ आपको घर पे पधरावनी कराना चाहे वो अपना समय हमारे संयोजक श्री सत्येंद्र जी कावड़ा और राकेश जी चिलाना को लिखवा सकते हैं, तो समय अनुसार उसी हिसाब से पहले से प्रबंधन कर सकते हैं। अब बारिश होने के कारण प्रसाद इस तरफ हॉल में वितरण है, तो श्री सुंदर साथ जी उस हिसाब से इधर पधारेंगे। अब भोग की बारी बोलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी कल की भोग की बारी श्री पवन सुखीजा, नीरज जोड़िया, श्री संदीप परनामी, धीरज जला, श्रीमती सुषमा रानी, श्री मुकेश सुखीजा, श्री पवन नागपाल, श्री समीर नागपाल, श्रीमती सुषमा सुखीजा, गुलशन सुखीजा, श्री राजेंद्र सुखीजा, हर्ष कुमार परनामी, हर्ष सुखीजा जी, कलश सुखीजा, अलका सुखीजा, श्री चेतन परनामी, मयंक परनामी, श्रीमती दीप्ति परनामी, श्री कृष्ण लाल जी सुखीजा और अरविंद सुखीजा। सुंदर साथ जी एक सूचना और है, हमारे बीच में आज हमारा सौभाग्य हमारे संत शिरोमणि श्री सदानंद जी महाराज आज शाम को 4 बजे बेबी जी के मंदिर में बीतक के समय में पधारेंगे। आप सबसे आग्रह वहां पहुंचकर उनका दर्शन करेंगे। और मंदिर परिसर में जो बाहर की तरफ प्रथम मंदिर पे जो नवीन दुकानों का निर्माण हो रहा है, उसके लिए नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा दिया गया है। 15 दिन का समय जो भी सुंदर साथ उन दुकानों को लेना चाहते हो वह कृपया अपने लिखे दर्जी पर हमें पंचायती कार्यालय में सबमिट करेंगे। उसके पश्चात जैसा भी होगा संदेश आपको दिया जाएगा। तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। किया जैसी तुम दिन करो मेरा तरफ तरफ जाएगी जी, मेरा तरफ तरफ जाएगी। पिया जीवना तो जीवे नहीं, तो मिटे दिल की प्यास। पिया तुम बिना बिन से कहो, पिया तुम हो मेरी आस। पिया तुम हो मेरी आस। पियास मीरानी मैं तो कहूँ, पिया जो कोई दूसरा हो। सब वेद माला की सामरत दिन जात रोए रोए, दिन रैन जात रोए रोए। पिया जन्म आदि जो मैं उठी क्यों देखूं के कारण। पिया जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे नैन नजर, तब देखोगे नैन नजर। ये पुकार पिया मेरी सुन के धीर करो अब पिया पल पल खबर जो लीजियो बेटी अर्ज करे दुल्हन में, बेटी अर्ज करे दुल्हन। पिया बेटी अर्ज में तो करी जो बीच घड़ी अंतराए। टाल के दुल्हा दीजे का
भारत जय श्री इंद्रावती धनी राखो चरणों के पास पिया राखो चरणों के पास पिया तुम दुल्हा में दुल्हीन नदी और नगरों बात। पिया इष्ट सो सेवा करूं धनी सब रंगो साक्षात पिया सब रंगो साक्षात पिया सदा सुख दाता धनी में क्या कहूँ क्या बात। श्रीमावती युगल स्वरूप पर वाली अंगना भले भले जात वाली अंगना भले भले जात पिया सदा सुख दाता प्राणपति में क्या कहूँ क्या बात। श्रीमावती युगल किशोर पर वाली अंगना भले भले जात वाली अंगना भले भले जात पिया तुम कैसी की पियो अर्ज करो मेरे देव जी। पिया हम जैसी तुम जिद करो मेरा तरफ तरफ जाएगी मेरा तरफ तरफ जाएगी। श्री प्राणनाथ भजरे स्वामी प्राणनाथ भजरे प्यारे प्राणनाथ भजरे प्रेम शेषी के कारण प्रेम पिया के कारण सुंदर रूप धरे श्री प्राणनाथ भजरे सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वरदा। हरे पूर्ण ब्रह्म वरदा अक्षर प्रेम पुजारी अक्षर प्रेम पुजारी जो सृष्टि करता श्री प्राणनाथ भजरे लीला श्री नाम अखंड की जो कोई गावे। प्यारे जो कोई गावे आवागमन मिटावे जन्म मरण छुट जावे मुक्ति फल पावे श्री प्राणनाथ भजरे पर श्री तातम भाई विक्रम ज्ञान धरे। हरे नित्य ध्यान धरे श्री निज नाम का जपना तार नाम का जपना कारक सिद्ध करे। श्री प्राणनाथ भजने भगतन के दुख हरता कलयुग पाप करे। हरे कल युग पाप करे मैं उपनित अभागी मैं अपना स्वामी श्री